Hi, welcome. Good evening, everyone. And this is just an introductory session that I had kept, before before starting my new batch, which tentatively I plan to do from 14th of October. दो चीजें हैं। मैं वो प्लान तो हमने किया हुआ है कि मैं वैदिक बैच भी शुरू करूंगा, बट वैदिक में आई डोंट नो, समहाउ पीपल डोंट सीम टू बी टू इंटरेस्टेड। क्या उसका कारण है? फॉर रीजंस आई थिंक दे फाइंड कि वैदिक बहुत लंबी लंबी लोगों ने कोर्सेज की हैं, बट एट द एंड ऑफ इट दे आर नो वेयर। तो बट जो मैं वैदिक पढ़ाता हूँ वो आप 2 से 3 महीने में 28 to 30 क्लासेस में, आई कैन अश्योर यू, वैदिक सिस्टम्स अप्रोच जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें एट द बाय द कोर्स, बाय द टाइम द कोर्स एंड यू विल बी अ पक्का वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आपको उसमें कोई योग, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति सिंप्लीफाइड है, कोई योगों का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अष्टक वर्ग वगैरह बहुत सारे, आई विल नॉट से कि वो आर्केक या रिडंडेंट हो गए हैं, बट इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ द डे। प्रोफेसर वी के चौधरी थे, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली एंड ही वॉज माई वैदिक गुरु। तो उन्हीं का सिस्टम्स अप्रोच, मैं भी शुरू में जब एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट किया, इट वाज इन द अर्ली 90s व्हेन आई टुक इट अप रियली सीरियसली, 1991 में। उस समय मैंने तो केपी के बारे में सुना नहीं था, तो आई स्टार्टेड विद वैदिक एंड आई परस्यू वैदिक टिल 2 ढाई साल में पढ़ता रहा and फिर मुझे लगा कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं है, कोई प्रिडिक्शंस मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक आध तुक्का कहीं योग वगैरह को ले करके लग गया तो लग गया, अदरवाइज कुछ फिट बैठता नहीं है। तो आई वॉज अबाउट टू गिव अप एस्ट्रोलॉजी, तब तक मुझे पता चला भी है कि कृष्णमूर्ति पद्धति, आई जस्ट चांस्ड अपॉन अ बुक बाय कृष्णमूर्ति जी व्हेन आई वाज इन अ बुक शॉप। तो मुझे फिर समझ में आया। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, फाइन सर। हाँ, मुझे पता लगा कि ये, फिर मैंने एक किताब उठाई उनकी, निकाली वो बुक शेल्फ से, मैं घर ले गया। फिर मैं उसको पढ़ा तो इट जस्ट ओपनड अप अ न्यू होराइजन। And then gradually I went back to that bookshop again and I asked him कि कृष्णमूर्ति जी की जितनी सारी किताबें आप मुझे दे दो। देन वहां से मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। अब उस समय तो कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, सब मैनुअल था। फिर अ, उनका जो अपना केपी स्टेलर इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वहां से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया। दैट इज हाउ आई लर्न केपी एंड देन आई वाज प्रैक्टिसिंग केपी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैड गिवन अप, मैंने वैदिक छोड़ दिया था। फिर देन आई चांस्ड अपॉन दिस बुक बाय मिस्टर वी के चौधरी कॉल्ड, इट इज ऑन दिस, he has named this system as the systems approach। उसको मैंने पढ़ा तो मैंने देखा ये दिस रियली मेक सेंस। और मैंने, आज भी मेरे एक पुराने स्टूडेंट से बात हो रही थी, आई विल सी इफ आई कैन गेट हिम ऑन द लाइन। तो उसने कहा सर आपने जो 2 ढाई महीने में हम लोगों को वैदिक सिखा दिया, और मैं वैदिक इसलिए भी और इंसिस्ट करता हूँ कि 2 ढाई महीने में तो वैदिक पक्का मैं सिखा देता हूँ। यू विल बी एबल टू मेक प्रेडिक्शंस थ्रू वैदिक ऑल्सो। और केपी और वैदिक को अगर आप कंबाइन करेंगे ना, खास करके नेटल एस्ट्रोलॉजी में, देन यू विल बी एबल टू मेक एब्सोल्युटली पिन पॉइंटेड एंड ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस। दोनों कंबाइन करके, दोनों, बोथ द पद्धतिज, कृष्णमूर्ति पद्धति एंड द systems approach of Vedic, they complement each other. There are missing links in KP, there are missing links in वैदिक। तो दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं बहुत सारे, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, केपी जरूर। होररी एस्ट्रोलॉजी में देयर इज एब्सोल्युटली नो पैरेलल, नो मैच, नो पद्धति कम्स नियर टू कृष्णमूर्ति पद्धति। उसमें आप बिल्कुल 100% पिन पॉइंटेड एक्यूरेटली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं।
तो मैं आई वुड अर्ज नॉट ओनली यू, यू ऑल। अंशुमन, अरे सुनो ना यार, वो मेरे इसको ज्वाइन कर लो तुम। आई वांट यू टू टेल सम ऑफ द न्यू पीपल जो कि मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बारे में चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, चूंकि आप कर चुके हैं, तो अगर आप हैं तो आप थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट के छोड़ देना फिर, इफ यू आर बिजी। अरे स्टार्ट हो गया, लिंक भेजा हुआ है, देखना लिंक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट में ज्वाइन करो। वो वो तुम ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप वाला लिंक गया होगा, कॉमन लिंक, उससे ज्वाइन ज्वाइन जरूर करना, ठीक है ना, कर लेना। ओके, चलो, ओके, राइट। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, आपने देखा होगा मेरा अगर वीडियो आज का देखा है, तो उसमें मैंने वैदिक का भी कोर्स प्लान किया हुआ है। इफ आई गेट इवन say 4 5 6 students, so I would start a Vedic, and just to encourage people to learn Vedic, मैंने बिल्कुल नॉमिनल सी फीस रखी हुई है उसकी। आपको पता है, आप देख लीजिएगा उसको। एंड इफ यू जॉइन बोथ, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू जो भी प्लान कर रहे हैं। मेरा जो फर्स्ट बैच था, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब, दैट वाज अबाउट 4 5 years बैक। तो इसी तरह से फर्स्ट बैच जो हमने फॉर्म किया था, तो आजकल केपी का एक एक बड़ा, आई डोंट नो, केपी को दे थिंक इट इज अ मैजिक वैंड, कि वो बस एक छड़ी है, घुमा देंगे। थैंक्स टू सम यूट्यूबर्स जो कि वो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं उसको लेकर के। इट्स अ मैजिक वैंड जो लोग घुमा देंगे और उनको केपी आ जाएगा, और वो कल से चमत्कारिक प्रिडिक्शंस करने लगेंगे। तो इसीलिए वो सुन करके कोई वैदिक, नंबर वन, दैट इज वन रीजन व्हाई पीपल डोंट वांट टू लर्न वैदिक। एंड द नंबर टू, सेकंड रीजन इज कि वैदिक की कोर्सेज जो हो रही है ना, 2 2 ढाई ढाई साल की, भारतीय विद्या भवन है या डिप्लोमा कोर्सेज है, उसमें आपको वो एक महीना खाली जो है ना, वो प्लैनेट्स के कारक तत्व पढ़ाएंगे। फिर एक महीना आपको वो भावों के घरों के कारक, वो बड़ा, क्या किस घर से हम देखते हैं, एक महीना वो पढ़ाएंगे आपको। फिर आप, बहुत सारी चीजें हैं एट द एंड, फिर आपको वो योग पढ़ाएंगे। मेरे बुक शेल्फ में पीछे लगी हुई एक किताब, 300 योगाज इन एस्ट्रोलॉजी बाय मिस्टर बीवी रमन। ही इज अ वेरी ही इज अ वेरी रिप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर। आई एम नॉट सेइंग, बट ये है कि ये बहुत बड़ा जाल। इट इज नॉट दैट कि वैदिक, देखिए क्या हुआ कि एक्चुअली ये तो बहुत हमारे यहाँ एंशंट, इसको साइंस कह लीजिए, आर्ट कह लीजिए, स्किल कह लीजिए, बहुत एंशंट है। बीच में प्रिंट मीडिया तो उतना था नहीं, और जो भी था, लॉट ऑफ द लिटरेचर, दैट, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लग गई, तो उसमें बहुत सारा जो है लिटरेचर रहा होगा, वो जल गया। तो ओवर द इयर्स जो हमारे, ये तो बड़ा एंशंट हुआ है ना। आप देखो एस्ट्रोनॉमी, जो हमारे पीछे के पाराशर गुरु थे, और भी जो एस्ट्रोनॉमर्स थे हमारे, आज भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी जो हम पढ़ते हैं, जो आर यूनिवर्स अबव अस, उसमें भी कंट्रोवर्सीज हैं। इसको लेकर के अलग अलग तरीके के एफिमेरिस हैं, जिसमें कि आपको प्लानिटरी पोजिशंस ही अलग मिलेंगे। अरे भाई, एक चीज है, जब आपके ऊपर आप जहां बैठे हो कोई एक प्लैनेट है, तो उसके लॉन्गिट्यूड में फर्क कैसे हो सकता है? इट इज समथिंग, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएटेड है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम। तो वो प्रिंट मीडिया में खो गया हमारे। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की, जैसे हमारे प्रोफेसर VK चौधरी थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके, एम्पिरिकल रिसर्च करके, सिस्टम्स अप्रोच को इन्वेंट किया या डिस्कवर किया या फॉर्मुलेट किया, वट एवर हाउ एवर यू मे कॉल इट। तो और वो 2 ढाई महीने लगता है सीखने में, जस्ट 28 to 30 क्लासेस, यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो एनीवे, ये दिस आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू नो, एंड आई अर्ज यू, उसको जरूर सीखिए। देन आफ्टर दैट, इफ यू नो लर्न केपी, आई नो मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को केपी की नॉलेज है, वैदिक की नॉलेज है चाहे नहीं है। But I don't see how you've been able to learn KP without without having a good hang of Vedic. तो इसीलिए वो आधा मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, बड़े बड़े सेमिनार हॉल में होते हैं, लोग पढ़ाते रहते हैं, दे आर टीचिंग द सब लॉर्ड।
दे आर टीचिंग दिस सबलॉर्ड, और वो हॉल बिल्कुल पैक्ड है, उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं है सबलॉर्ड होता क्या है, और वो सबलॉर्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। एनीवे, ये तो मैंने अपनी बातें रख दी। आज बहुत हमारी कम स्ट्रेंथ है, टुमारो आई होप आई हैव अ बेटर स्ट्रेंथ, जैसे हमारे वीडियो और लोग देखेंगे। टुडे वाज अ हॉलीडे। मैं पहले तो आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज, दैट इज वाई यू आर हियर विद मी टुडे। आप लोगों से मैं फीडबैक चाहूंगा कि मैं मेरे वीडियोस जो आप देखते हैं, जो इधर मैंने सबलॉर्ड्स पे कुछ कस, एक दो दिन के अंदर मैंने कुछ वीडियोस डाले, एक दो सबलॉर्ड्स के अंदर, तो उसमें फीडबैक ये आया था कि कोई अगर सबलॉर्ड अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो कैसे एक्ट करेगा। तो फिर मेरा लास्ट वीडियो भी उस पर था। आई होप यू वुड हैव सीन इट। आप लोग मुझे आप लोग बताइए, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, यू नो, सिंस आई एम गोइंग टू, आई आई हैव 5 या 6 या 7 बैच हमारे हो चुके हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के। गुड इवनिंग ताहिर जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन सर। बिल्कुल थैंक्स। अच्छे हैं। आप कैसे हैं? अब मैं भी ठीक हूँ, कैसा लग रहा हूँ? आप उसी तरह खूबसूरत, अच्छा स्मार्ट, और ठीक। ये क्या शर्ट आपको जच रही है, अल्लाह की कसम। यू आर लुकिंग सो हैंडसम। मिस्टर ताहिर मंजूर इज फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम फॉलोइंग इन लव। फ्रॉम लाहौर। सर, आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। अरे माय गॉड। चलो, एनीवे, चलो, हाँ, अल्लाह आपकी सेहत बनाए रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। ये और अल्लाह खुश रखे हाँ, आपको। तो मैं अब कमिंग बैक टू, मैं ना आप लोगों से चाहता हूँ फीडबैक। आप लोग और भी, ओके। अब तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं देयर, आई डोंट नो, हंड्रेड्स, इफ नॉट थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स तो हैं ही हैं हम्म। यूट्यूब पे, जो कि वैदिक तो कम पढ़ा रहे हैं। आई डोंट सी टू मेनी पीपल टीचिंग वैदिक, एंड इवन इफ दे आर, नॉट मेनी पीपल आर फॉलोइंग देम। लेकिन केपी तो भरमार है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को फीडबैक चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियोस देखे, आपको एक तो क्लैरिटी होती है कि नहीं हमारे वीडियोस में? सर मेरे को सर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? सर हाँ, सॉरी आ सर। पा रही है। हाँ, सॉरी सर, सॉरी सर। क्योंकि सर मेरा हेडफोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। सॉरी सर, मैं इसलिए पूछा। सॉरी कहना चाहूंगा सर, मैं इसलिए पूछा था, मेरे क्वेश्चन था सर। आपके? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो मुझे आपका, मैंने वीडियो देखा था टैलेंटेड प्लानिट का, जो अभी आपका लास्ट वीडियो था। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर उसमें जो आपने 4 स्टेप थ्योरी का बताया था, प्लानेट लेवल और नक्षत्र लेवल, ए बी और सी डी जो होता है, सबसे पहले सब प्लानेट नक्षत्र का रिजल्ट देता है। फिर जहाँ जहाँ नक्षत्र वाला प्लानेट बैठा है, फिर जहाँ प्लानेट खुद बैठा है, फिर वहां दोनों उनकी राशियां, जो हम ट्रू एस्ट्रोलॉजी में भी हम 4 स्टेप थ्योरी को यूज करते हैं। 4 स्टेप थ्योरी कि हाउस कौन सा प्लानट क्या क्या सिग्निफिकेंस, लेकिन हम उस टेबल में वो सबलॉट का नहीं दिया होता हाँ, उसमें। तो क्या वो आप प्लानेट सबलॉट का वो देगा रिजल्ट अपनी दशा में या प्रत्यंतर दशा में? देखिए, क्योंकि वो, ऐसा है, आप बोल लीजिए, अच्छा चलिए, बोल बोल लीजिए, फिर जी मैं सर, बताता हूँ। सॉरी सर, वो जो सबलॉट लेवल का वो 4 स्टेप थ्योरी में केवल नक्षत्र तक का ही दिया होता है। तीसरे लेवल का, सबलॉट लेवल का नहीं दिया होता। सबसे पहले नक्षत्र का, जहाँ एंड देन फिर वो जहाँ प्लानेट बैठा है, फिर जहाँ उनकी राशियां, नक्षत्र की राशियां और प्लानेट की राशियां, उसमें थर्ड रिवीजन का नहीं दिया होता। तो क्या वो शो करेगा उसको, उस टाइम पीरियड में वो अपने सबलॉट के भी रिजल्ट्स देगा, अगर वो नहीं है टैलेंट तो ये मैं पूछ रहा था, 4 स्टेप थ्योरी में नहीं दिया होता है वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। आपको मैं 1 मिनट, आप होल्ड कीजिए, ठीक है ना? जस्ट ठीक है। आपका एक क्वेश्चन हुआ, अभी मैं आपको वो एक ग्राफिक से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन टू यू।
देखिए, फोर स्टेप थ्योरी जो है ना, फोर स्टेप थ्योरी, या आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, फोर स्टेप थ्योरी, या फिर आप लोग जो सुनते होंगे, पीछे एक दो क्लासेस में मुझसे पूछा था आप लोग, उसमें से कुछ थे कि इंडिपेंडेंट हाउसेस क्या होते हैं, आप पढ़ाएंगे, या फिर हिडन हाउसेस क्या होते हैं, क्या आप पढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसा क्या है, मैं आपको बता दूं कि ना तो हिडन हाउसेस अलग, सारा कुछ कृष्णमूर्ति पद्धति का जो सिग्निफिकेटर टेबल है ना, दैट इन इट सेल्फ, उसी का ऑफशूट फोर स्टेप थ्योरी भी है, और उसी से हिडन हाउसेस भी निकाला जाता है, और इंडिपेंडेंट हाउसेस। अब वो टर्मिनोलॉजी है ब्रांडिंग करने के लिए। मैंने कहा एक्सप्लेन करके, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो मैंने कहा भाई इसको आप, मैं कोई नया नाम दे दूं, ये मैं मिस्ट्री हाउस दे दूं, तो ये एक हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी, तो वो नहीं। कृष्णा मूर्ति जी जो पढ़ा करके गए हैं मैडम, अभी जो आप बोल रही थी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने नोट कर लिया, वो मैंने ग्राफिक जो है वो मैंने यहाँ पर मिनिमाइज कर लिया है। मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन तो सभी लोगों को समझने के लिए, जिसको कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वीडियो से समझना कुछ और होता है, और अगर मैं बताऊं तो हमारे ख्याल से आप ज्यादा। और बताइए आप लोग, एक तो ये हो गया, मुझे पता है कि सबसे कठिनाई जो है समझने में, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज द सबलॉर्ड थियरी, हाउ अ सबलॉर्ड एक्ट्स इन कृष्णमूर्ति पद्धति। और उसके बाद फिर राहु केतु है। तो राहु केतु खैर अलग चीज है, वो तो वो लंबी कहानी है, उसको हम लोग जब, अगर आप मेरी कोर्स को ज्वाइन करेंगे, देन वी विल स्टडी राहु केतु इन लॉन्ग डिटेल। राहु केतु एक छोटे से सेशन में नहीं खत्म हो सकता है। और बताइए, चलिए, एक तो ये हो गया, और मेरे सर पढ़ाने। मेरी एक क्वेरी है, क्वेश्चन तो मैं उसे नहीं कहता। मेरी क्यूरी ये है कि जिस तरह सर प्लैनेट जब अपनी ज्वाइनिंग में होते हैं, वो 3.20 डिग्री या 5 डिग्री में, तो वो प्लैनेट उस प्लैनेट का भी काम करना, अगर मरकरी मार्स की उस डिवीजन में बैठा हुआ है 3.20 डिग्री में, तो उसके लिए भी काम करेगा। अब एस्ट्रो से सर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फोर स्टेप्स थ्योरी में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप ये चेक कर सकते हैं। जब आप फोर स्टेप थ्योरी देखते हैं वहां जाके, तो आपको वहां लिखा मिल जाता है कि ये प्लेनेट इसके कंजाइनिंग में बैठा है। लेकिन ट्रू एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जब आप हाउस सिग्निफिकेशन में जाते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई नहीं है, कोई सिस्टम के जहां से हम वहां पे ऑटो चेक कर सके। तो सर आप चूंकि इतने महान टीचर हैं, ट्यूटर हैं, तो आपका उनसे राब्ता भी है, तो आप ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर वालों को क्यों नहीं कहते कि आप इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते अपने उसके अंदर, अपने हाउस सिग्निफिकेशन के अंदर। एस्ट्रो सेज वाले जो फ्री सर्विस दे रहे हैं, अगर उन्होंने इंक्लूड किया नहीं, हुआ है, तो ये क्यों हाँ, नहीं करते सर? नहीं, आपकी बात सही है। आप सही कह रहे हैं। आ, अभी मैं उस पर आता हूँ, एक मैं उसको भी खोल ही लेता हूँ, एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी का हाँ। सॉफ्टवेयर मैं खोल ही लेता हूँ फिर। देखिए, ये साउथ इंडियन, चलिए ठीक है, आप कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जी, मैं कंजक्शन की बात कर रहा हूँ कंजंक्शंस की जी। बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ। वो उसमें देखिए ऐसा है ना, वो अलग से पॉइंट आउट करने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। मैं आपको हम्म। बताऊंगा हाउ टू गो अबाउट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के अलावा एक चीज और भी है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, कि अगर कोई प्लैनेट, प्लेसिडियस सिस्टम में तो आपको पता है ना, प्लेसिडियस जी सिस्टम हाँ। में हम हाउसेस को कैसे देखते हैं, अनइक्वल डिग्री के हाउसेस होते हैं। सम हाउस कैन बी मोर देन 30 डिग्रीज, एंड सम हाउस कैन बी लेस देन 30 डिग्रीज, लेस देन, जी ठीक है। हाँ जी द हाँ। टोटल जोडियाक विल ऑलवेज बी 360 डिग्रीज। इसके पीछे, प्लेसिडियस सिस्टम के पीछे, द ओनली द लॉजिक और द रैशनल इज दैट द अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। इट इज नॉट अ कंप्लीट, ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। तो जी हाँ इस जी हाँ वजह जी से हाँ। ये प्लेसिडियस सिस्टम, ये पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। तो वी जस्ट हैव टू लिव विद इट, एंड इट गिव्स रिजल्ट्स। एक और थियोरी है जो कि मैं टाइम टू टाइम बोलता रहता हूं, कि अगर
कोई प्लैनेट एकदम बॉर्डर, जैसे आपने 3 डिग्री 20 मिनट की बात की ना, तो जी हाँ, अगर जी हाँ, कोई प्लैनेट से सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए 28 डिग्रीज पर, ठीक है, जी और सेवेंथ हाउस शुरू हो रहा है 29 डिग्रीज से, ठीक है, तो वो एकदम उसके बॉर्डर लाइन पे है, तो वो सिक्स हाउस का रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में वो सेवेंथ हाउस का भी रिजल्ट जी, देना बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर ठीक है, देता है। जी हाँ। ठीक है, तो ये एक और थियरी है। चलिए मैं नोट करता जा रहा हूं, मैं एक एक करके इसमें आऊंगा, ग्राफिक्स खोल करके। बट मुझे, मेरे वीडियो से आप लोगों को कहाँ कंफ्यूजन होता है ये बताइए मुझे। सर एक या आप कुछ क्या, कुछ ऐसा मैं पढ़ाता हूँ जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, या हिंदी में पढ़ाऊं या इंग्लिश में पढ़ाऊं। पहले तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा पढ़ाता था, फिर उसमें भी लोगों के कमेंट्स आने लगे। मैं थोड़ा, आई एम मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, आई एम मोर कंफर्टेबल, बट स्टिल मैं हिंदी में जब पूरे वीडियोस बनाता हूं तो कई जगह मैं, थोड़ा सा है इशू। एनीवे आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, कहे कि शुद्ध हिंदुस्तानी हूं मैं, शुद्ध बिहारी हूं उसमें भी, बट स्टिल आई एम मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम टीचिंग एस्ट्रोलॉजी इन इंग्लिश। तो उसमें हिंदी में जब, अब मैंने देखा कि अब इंग्लिश वाले वीडियोस बनाने मैंने छोड़ दिए, क्योंकि हालांकि मेरा एक इंग्लिश का बैच चल रहा है, वो ओवरसीज बैच है, दैट वीडियोज आर स्पेसिफिकली एंड ओनली इन इंग्लिश। केपी का है, अगर किसी को वो वीडियो का सेट भी चाहिए होगा तो दैट इज अवेलेबल विद मी। आप लोग बताइए फिर, आप और बताएं आप सर लोग। आपसे मैं एक जनरल बात करूंगा, नॉट रिलेटेड टू यू, कि वो आपकी वजह से कंफ्यूजन है। आप तो बड़ा क्लियर बताते हैं। मुझे पर्सनल एक कंफ्यूजन ये होता है कि जब हम किसी हाउस का प्रॉमिस देखते हैं, मैंने शादी का प्रॉमिस देखना है, तो मैं सेवंथ हाउस देखूंगा क्या क्या वो 2 7 11 को सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 2 लेवल सिग्निफिकेशन देखते हैं। वो सिर्फ सेवंथ हाउस का सबलॉर्ड देखेंगे और उसका नक्षत्र देखेंगे। अगर वहां पे प्रॉमिस मिल गया है तो वो सीधा दशा पे चला जाएंगे वो, और दशा में जाके देखेंगे। दशा में जाके फिर सर वो अ, दशा देखेंगे, दशा का सब लॉर्ड देखेंगे, फिर उसका आगे जो सब लॉर्ड है वो देखेंगे, लेकिन सब लॉर्ड का नक्षत्र नहीं देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं अभी आ रहा हूँ, मैं वो जब हाँ ग्राफिक को हाँ, खोलूंगा ना, वही जी बताऊंगा। हाँ, कल मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई, और मैंने देखिए आप लोगों को ये किताब, उस किताब का भी मैं, वो एक मिनट आप लोग मुझे टाइम दीजिए, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा ही है। उस किताब वो कहाँ चली गई, लेट मी सी, उसको भी मैं एक बार कर कर लेता हूँ, जिसमें कि, वेयर इज दैट, 3 किताबें जो मैंने बताई हुई है ना आप लोगों को, सबलॉर्ड जी सर, स्पीक्स, 3 वॉल्यूम्स। देखिए ये मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, वो कहाँ चला गया वो ग्राफिक, मुझे मिल नहीं रहा है। सबलॉर्ड स्पीक्स, देखिए ये किताब देखिए, सबलॉर्ड जी हाँ, स्पीक्स, ये 3 वॉल्यूम है। सबलॉर्ड स्पीक्स 1, सबलॉर्ड स्पीक्स 2, सबलॉर्ड स्पीक्स 3, 3 वॉल्यूम में ये किताबें हैं। ये कृष्णमूर्ति जी के खास डिसाइपल थे, मिस्टर के एम सुब्रमण्यम। इसी दीज आर द 3 बुक्स। जी हाँ, जी हाँ, खास डिसाइपल थे मिस्टर के एम सुब्रमण्यम। दीज आर 3 बुक्स, written by him, and he used to write for my magazine also। मेरी मेरी एक मैगजीन चलती थी जब मैं दिल्ली में था, जब दिल्ली में पोस्टेड था, तो ये मेरी देखिए मैगजीन चलती थी, केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी बाय राजीव नाथ। आप नीचे जी देखेंगे हाँ, जी एडिटर हाँ। में नाम लिखा हुआ है। He used to, Mr. K.M. Subramaniam used to write for my magazine also। अभी क्या हो गया है, आई डोंट नो व्हाई दिस, ये पॉइंट कहाँ मिस हो गई है। अभी मैं वो देखिए, मैं उसको खोलता हूँ आप लोगों के सामने, आई एम गोइंग टू ओपन दैट ग्राफिक। पहले तो चलो मैं आपकी, ताहिर जी आप वाला, मैं वो छोटा सा वो है, उसको मैं दूर जी करता हाँ, हूँ।
देखिए, ये आप ट्रू एस्ट्रोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे ना, जी। ये जी आप लोगों सर। के सामने आ गया। ये कैन ऑल ऑफ यू सी दिस? जी सर। जी सर। जी सर। ट्रू एस्ट्रोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे ना, जी सर। ये मैंने बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं उनको बोल करके। अब आप देखिए, ये कंजंक्शन जो आप कह रहे हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैन इफ ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, ये साउथ इंडियन चार्ट है। देखिए, मैं साउथ इंडियन चार्ट खास करके इसलिए खोला कि नॉर्थ इंडियन वाले में लॉन्गिट्यूड नहीं लिखे रहते हैं, और इसमें देखिए वहीं के वहीं। अब आप देखें यहाँ पे केतु की डिग्री देखिए, आप इसी में कर सकते, केतु कितने डिग्री पर है यहाँ, ये देखिए। सर हम नॉर्थ के पढ़ने वाले हैं सर। हम साउथ के पढ़ने वाले नहीं नहीं है नहीं, वो बेसिकली। छोड़ दो, आप नॉर्थ साउथ छोड़ो, कैन यू हाँ जी। सी माई कर्सर? केतु देखिए, कर्सर देखिए, केतु कितने डिग्री पर है? केतु सर 12.32 डिग्री पे है। ठीक है, मून कितने डिग्री पर है? मून 14। सर है 14.30 डिग्री। सन कितने डिग्री पर है? 15 पॉइंट। सन है 15.49 14। डिग्री पे। मरकरी 17 डिग्रीज पर है। ऑल दीज हाँ प्लैनेट्स, you know, especially moon and sun, they are in rapt conjunction. ये आपको बिल्कुल इसमें ठीक है इस सर। हॉरोस्कोप में प्रेडिक्शन करने के पहले यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट, कि ये एक दूसरे का रिजल्ट भी देंगे। केतु, मून एक दूसरे का रिजल्ट दे सकते हैं, सन और मरकरी एक दूसरे का रिजल्ट दे सकते हैं। यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। ये आप नोट कर लीजिए, जैसे कि ये देखिए, ये टेबल आप देख रहे हैं ना, पहले ट्रू एस्ट्रोलॉजी में जब आप होम पेज खोलते थे तो ये हाउस सिग्निफिकेटर टेबल्स यहाँ पर नहीं मिलते थे। उसके लिए आपको यहाँ केपी सिग्निफिकेटर्स क्लिक करना पड़ता था, फिर एक अलग पेज पे जाना पड़ता था। तो मेरे जी कहने से जो वेंडर है मिस्टर मुकेश गुप्ता, जो इंजीनियर है, उन्होंने इसको यहाँ पर होम पेज में ले आए, वो इंक्लूड कर लिए मेरी। तो आपकी बात सही है, मैं उसके लिए भी कह दूं, लेकिन ये बड़ी छोटी सी बात है। सर्टेन सर ये थिंग्स छोटी जो सी है ना बात सर, सर। आप जिस लेवल पे बैठे हैं ना, आपके लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन एक आम मेरे अच्छा जैसे एक ठीक है, मामूली चलो एस्ट्रोलॉजर के वो लिए मैं ये आप बहुत बड़ी बात है सर ये। वो हाँ आपका जी। सजेशन है, वो आपका हाँ हाँ। सजेशन है। मैं कल ही उनसे बात करके वो कह दूंगा हाँ कि हाँ। भाई आप कंजंक्शंस को कहीं दिखाओ। अच्छा चलिए, अब हाँ जी। इसको मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयर, और मैं मेन उस पे आता हूँ मुद्दे पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ चला गया? हाँ मैम, आप क्या बोल रही थी, अब बताइए मुझे। ये देखिए, ये सिग्निफिकेटर टेबल्स हैं यहाँ, और ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप बताइए मुझे, कौन कोई बता रहा था ना कि हम फोर्थ लेवल सबलॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड को हम कैसे देखेंगे, या इसमें नहीं दिया होता है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर ये जो सबसे लास्ट लेवल पे जो दिया हुआ है, जैसे वीनस, वीनस की स्क्रिप्ट में सबसे एंड लेवल पे सन आ रहा है। कौन से स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? एग्जाम्पल के लिए जैसे वीनस की स्क्रिप्ट है। ये यहाँ पर ना, हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे इसी को जैसे, बोल रही है ना आप, कोऑर्डिनेट्स? हाँ नाड़ी जी। कोऑर्डिनेट्स में बोल रही है ना, वीनस। हाँ सर। सर जैसे कि अगर हम 4 स्टेप थ्योरी करते हैं तो सबसे पहले नक्षत्र का रिजल्ट देते हैं हम, जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पे नक्षत्र बैठा है, फिर जहाँ पे प्लानेट बैठा है, फिर जहाँ पर नक्षत्र की राशि है, फिर जहाँ पे प्लानेट की राशि है। तो क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि वीनस का जब अंतरदशा चलेगा तो क्या ये 5/12 के रिजल्ट या सबलॉट के रिजल्ट किसी भी कोई भी प्लानेट नहीं देगा, केवल वो अपने और अपने नक्षत्र के ही रिजल्ट देगा कि वो बहुत सब। ये, दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इसी के ऊपर तो ये सारा मैंने वीडियो ही बनाया है, अगर आपने देखा है वो वीडियो हमारा। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट। द लास्ट वीडियो दैट आई हैव मेड, दिस सर वाज द चार्ट, और मैंने वीनस को ही उठाया था। अब आप देखो क्या होता है, ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में देखिए क्या है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो अलग है, ठीक है। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है।
कृष्णमूर्ति पद्धति जो है ना, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही ऑफशूट है। कृष्णमूर्ति जी ने भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पहले पढ़ा, तब उन्होंने उन्होंने पाया कि कहाँ पर कमी है। अब आपने उठाई बात जो है, देखिए ये आपने उठाए इस प्लेनेट वीनस की बात। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं आप लोगों की फोटो को गायब कर दे रहा हूँ स्क्रीन से, उसके बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वीनस, लेटस, अब मैं इसको यूं करता हूँ। देखिए वीनस जो है, मैं फोटोज गायब कर देता हूँ, एक सेकंड। Okay, now you can see the whole screen. यस सर। No, this is a जी सर। horoscope where we are taking up the planet Venus. Okay, ना ये वीनस के कोऑर्डिनेट्स हैं या वीनस की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाता है आपको पता है ना? आप बताइए मुझे, वीनस के सामने 1 और 11 क्यों लिखा है? क्योंकि सर वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बना हुआ है और 11th में बैठा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड लॉर्ड है है। टॉरस इज द फर्स्ट हाउस। और 11th में बैठा है वो। 11th में बैठा है, ठीक है। तो किसी भी प्लैनेट के स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, ये हो जाता है सोर्स लेवल, ठीक है, कि प्लैनेट कहाँ बैठा है और किस किस हाउसेस का वो लॉर्ड है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है? मरकरी क्या है? नक्षत्र। मरकरी नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र लॉर्ड है इस टेबल से। हाँ जी। यहां से भी आप देख लें, वीनस का स्टार लॉर्ड, एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड कौन है? इस लेफ्ट मर साइड के टेबल देखिए, मरकरी है। ओके, वेयर हाँ इज जी। मरकरी सिटिंग? मरकरी सिटिंग 12th हाउस। 12th हाउस, तो यहाँ 12th हाउस आ गया। यस सर। एंड मरकरी इज यस ओनिंग सर। विच हाउसेस? यू कैन सी फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस ऑल्सो। मरकरी इज ओनिंग विच हाउसेस? ओनिंग सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। सिक्स्थ हाउस। सेकंड हाउस सिक्स्थ एंड हाउस। 6th हाउस एंड थर्ड सेकेंड हाउस। हाउस एंड सेकंड हाउस एंड 6th हाउस। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस। हाँ एंड सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ एंड हाउस, मैडम प्लेसिडियस। मैं जो मैं जो साउथ इंडियन चार्ट से पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, वो इसलिए कि उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है। एनीवे, इट इज ओनर ऑफ द सेकेंड हाउस। कर्सर थर्ड। को देखिए, इवन द थर्ड हाउस एंड द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ मरकरी हाउस, की हाँ जी। राशियां कौन कौन सी होती हैं? वो सर मिथुन है और कन्या है। मिथुन है और कन्या, तो यहाँ मिथुन कन्या लिखा है। तो मरकरी के सामने दो हाँ जी। तीन छह 12 लिख दिया गया, ठीक है। जी 12 में मरकरी बैठा हुआ है, और जी 2 3 6 का वो लॉर्ड है, ठीक जी। हो गया। अब मरकरी का सबलॉर्ड कौन है? सॉरी, वीनस का सबलॉर्ड सन। सन सन। सन सन। है। सन कहाँ? सन इज द ओनर ऑफ विच हाउस? ओनर 5th हाउस। 5th हाउस एंड सिटिंग इन। सिटिंग 12th हाउस। ओके, ट्वेल्थ हाउस। नाउ हाउ डू वी, अब वीनस, आप मुझे ये बताइए, वीनस किन किन अपने दशा अंतर, ये तो सबको पता है कि कोई प्लैनेट अपना रिजल्ट जो है, कोई प्लैनेट रिजल्ट जो है अपने दशा अंतर दशा में देगा। तो वीनस की जब जी अंतरदशा चलेगी तो किस किस घर का वो रिजल्ट देगा? सर वो दूसरे मरकरी के द्वारा रिजल्ट देगा। मरकरी के थ्रू, क्योंकि मरकरी उसका नक्षत्र लॉर्ड हाँ है, जी। हाँ जी। जी ठीक जी। है। तो किस किस घर का रिजल्ट देगा मरकरी के दू, थ्रू? दूसरे घर का, तीसरे घर का, छठे घर का, 12वें घर का। 2 3 6 12, ठीक है। जी। दो से क्या क्या देखते हैं हम? फैमिली देखते हैं, स्पीच देखते हैं, और हमारी फूड मनी देखते हैं। देखते हैं, बैंक बैलेंस। कैश। कैश मेन देखते हैं। चीज बताइए, मेन चीज। सर फैमिली और पैसा। मेन चीज तो देखिए, फैमिली वगैरह तो खुशहाली तभी आती है। एक बात कर रहा हूं मैं, मे नॉट बी राइट, बट मोस्ट ऑफ अस हम देखते हैं कि सेकंड हाउस ये हमारे अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है, हमारे बैंक हाँ। बैलेंस का, लेट अस पुट इट वेरी प्लेनली एंड हाँ। ब्लंटली, हमारे बैंक बैलेंस का घर होता है। हम्म। तो वीनस इज एक्सपेक्टेड अपने दशा अंतरदशा में सेकंड हाउस में हमारा वेल्थ अक्यूमुलेशन कराएगा, जमा कराएगा पैसे। थर्ड हाउस से क्या देखते हैं हम? शॉर्ट ट्रैवल्स देखते हैं।
ठीक है। छोटे भाई बहन दिखते सिबलिंग। हैं। ठीक है। नेगोशिएशन। ठीक है, आपका ऑनलाइन इनिशिएटिव, आपका ऑनलाइन देखते करेज। हैं, ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन काम हाँ देखते हाँ। हैं। ऑनलाइन काम देखते हैं, जर्नलिज्म देखते हैं, राइटिंग देखते हैं, सो मेनी थिंग्स। ठीक है। हाँ जी। सिक्स्थ हाउस क्या दिखाता है? जॉब दिखाता है, लोन दिखाता है, एनिमीज डिसीज। दिखाता है, और डिसीज। बीमारी दिखाता है। बीमारी दिखाता है, और डिसीज, जॉब। सक्सेस। शादी को सक्सेस नेगेट भी करता है, दिखाता है सब। डिवोर्स दिखाता कंपटीशन है। अब ये सर्विस। सब तो नेगेटिव चीजें बता रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव में क्या दिखाता है वो? कंपटीशन सर्विस। सक्सेस कंपटीशन में। कंपटीशन, नौकरी, और हाँ जी। जॉब। हाँ जी। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी। सिक्स्थ हाउस ये कृष्णमूर्ति पद्धति में फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। वैदिक में शायद इस पर हाँ इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, वैदिक में इट इज ऑलमोस्ट आउट एंड आउट अ मैलेफिक हाउस। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने कहा, क्योंकि आप जिसके साथ भी डील करते हैं वो सेवेंथ हाउस है, जिसके साथ डील करते हैं वो सेवेंथ हाउस है। उस जैसे आपका एम्प्लॉयर है, सेवेंथ हाउस है। बैंक है, सेवेंथ जी हाउस है। हाँ। उससे जब पैसा निकलेगा तो वो सिक्स्थ हाउस, उसके ट्वेल्थ हाउस जब एक्टिवेट होगा, पैसा निकल के वो आपके पास आएगा। जी तो जी सिक्स्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, योर इनकम। आप नौकरी करते हैं तो तनख्वाह मिलती है ना, जी जी तो हाँ वो जी। आपके एम्प्लॉयर के तिजोरी से ही तो पैसा आता है, सेवेंथ हाउस से। जी तो सर इसका मतलब है कि हमने हमने सिक्स हाउस को उल्टा पढ़ना है, क्योंकि वो सेवंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है, इसलिए वो यस, आपके लिए दैट बेनिफिशियल इज है। वाई इट इज द हाउस हाँ ऑफ हाँ फाइनेंशियल गेन्स ऑल्सो। हाँ। बट हम यहाँ वीनस की बात कर रहे हैं, तो सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट अगर वीनस देगा तो सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट बीमारी भी हो सकती है, जी हाँ। दुश्मनी भी हो सकती है, और फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकता है। यानी कि वीनस हमें सिक्स्थ हाउस का अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है और बीमारी भी दे सकता है। जी सर। ट्वेल्थ हाउस से क्या फॉरेन क्या देखते सिटीजन। हैं? फॉरेन है, फॉरेन सिटीजन। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है, हमारे खर्चे हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, जेल है, जेल। मुकदमा है। लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है। ये तो फॉरेन नेगेटिव्स हो सिटीजन। गए। पॉजिटिव्स में क्या है? सर मेडिटेशन है। हाँ, मेडिटेशन है, ठीक है, बिजनेस है जी, श्योर, दैट्स इम्पोर्ट दैट्स द एक्सपोर्ट का। स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स, ओके। हाँ, इम्पोर्ट बट एक्सपोर्ट का मटेरियल वर्ल्ड बिजनेस है की सर। बात करें हम, तो हम देखते फॉरेन। हैं ना, हम इम्पोर्ट बाहर एक्सपोर्ट। विदेश बिना इम्पोर्ट 12वें घर एक्सपोर्ट। के नहीं जा सकते हैं, ठीक हाँ है। और हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हम कर सकते हैं 12वें हाँ भाव से। हाँ हाँ। तो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ द ट्वेल्थ हाउस। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट वीनस इन इट्स दशा अंतरदशा, ये हमें 3, 2, 3, 6, 12 के रिजल्ट देगा। अब ये अच्छे देगा या खराब देगा? अब इसके लिए कौन डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को? कौन डिफाइन करता है? हु डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट सब इन लॉर्ड। कृष्णमूर्ति सब सब पद्धति? लॉर्ड। तो सबलॉर्ड क्या दिखा सब रहा है, लॉर्ड। बताइए पांच आप लॉर्ड। हमें। 5 और 12। 12। 12। अब आप बताइए मुझे कि 5 जो है 6 को निगेट करता है कि नहीं? जी सर। तो बिल्कुल करता धन है तो सर। आने नहीं देगा वो, जी आने नहीं देगा धन। और अगर दूसरे भाव से कुछ अक्यूमुलेट भी हो रही है वेल्थ, तो वो 12वां भाव खर्चे का घर वो उसको बराबर कर देगा। जी। तो वीनस की अंतरदशा दशा क्या देगी फिर इनको? कुछ सर भी नहीं सर, नुकसान देगी, सर क्योंकि फाइव यही ट्वेल्व आ गया है। सर यही पूछना था, क्योंकि एक कई मिनट, लोग। एक मिनट मैडम, हाँ जो अभी अभी प्राइमा फेसी जो आपके सामने है या जो पढ़ाया जा रहा है आजकल, वीनस कैसे क्वालिफाई करेगा आपके स्टार लॉर्ड के रिजल्ट को? अगर हम इसी नाडी कोऑर्डिनेट यहीं पे कहानी को अगर हम खत्म कर देते हैं, तो फिर वीनस की दशांतर दशा तो बहुत खराब जाएगी। लेकिन ऐसा इंटरसेप्ट नहीं। अगर हम सब लॉर्ड लेवल तक पढ़ते हैं सर, फिर तो यही रिजल्ट आएगा। तो सब नहीं लॉर्ड को पढ़ना सब है लॉर्ड ना, तक सब अगर लॉर्ड हम लेवल। पढ़ते हैं। सब हाँ लॉर्ड लेवल, सब लॉर्ड लेवल, सब लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है और किसका हाँ लॉर्ड जी। है? देखिए, कोई भी प्लैनेट कृष्णमूर्ति पद्धति में प्राइमरीली किसका रिजल्ट देता है? अपने। अपने नक्षत्र लॉर्ड का। तो ये नक्षत्र भी लॉर्ड का। रिजल्ट वीनस के रिजल्ट को क्वालिफाई करेगा अपने नक्षत्र लॉर्ड से, जो ये पावर उठा रहा है, खराब या अच्छा जो भी अभी हम देखते हैं, उसी से तो क्वालिफाई करेगा ना।
तो इसका कौन है, हु इज दी नक्षत्र लॉर्ड वीनस। ऑफ सन? सन। वीनस सर, वीनस। वीनस। वेयर इज वीनस वीनस वीनस। सिटिंग? 1 and 11। No, no, where is sitting? Where is it sitting? 11th house. 11. 11th house, Seven. 11th house। And it owns? रूल फर्स्ट हाउस। रूलिंग हाउस नंबर 1। हाँ, तो आप बताइए अब हमें कि सन, सन देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति का तो ये नियम है ना, सबसे पहले कोई भी ग्रह, अब आप इस टेबल पे आ जाइए, ये बना हुआ है ना, मैंने ये बना दिया है, ये इसमें मैंने अपने तरफ से भी ऐड कर दिया है। सन को देखिए, सन 11th हाउस किसके में था। नक्षत्र में है? वीनस। वीनस वीनस के कहाँ बैठा हुआ है? 11th 11th हाउस। हाउस में। 11th हाउस में। सन किसके नक्षत्र में है और वीनस किसका लॉर्ड है? फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस का। लेकिन ये सी लेवल पे है, ठीक है, इट इज हाँ एट द जी। सी लेवल, लेवल 3, और दिस इज एट लेवल 1। तो लेवल 1 में हाँ किसका जी। वो रिजल्ट देगा? 11th हाउस का। तो ये हाँ अपने जी। 11th हाउस के सिग्निफिकेशन से वीनस को सपोर्ट करेगा। व्हाट इज बीइंग मिस्ड, उसको मैं यहां पर जब तक ऐड नहीं करूंगा ना, तब तक ये हमारी स्टडी इनकम्प्लीट है। देखिए मैं इसको ये कर देता हूं, इसको मैं रेड में कर देता हूं। ये यहाँ पे मैं 1 और यहाँ 11, दिस इज द थर्ड लेवल सिग्निफिकेशन ऑफ नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशन ऑफ वीनस। वी आर हाँ मिसिंग द जी। थर्ड एंड द फोर्थ लेवल सिग्निफिकेशंस। ये आप देखेंगे तभी इन जितने प्लैनेट्स हैं ये क्या रिजल्ट देंगे, तभी, क्योंकि ये सज्जन, इन सज्जन को अपने जिंदगी में जब जब इनकी अंतरदशाएं वीनस की आई, जब भी आई, महादशा नहीं आएंगी इनके लाइफ में, क्योंकि 20 साल की होती है, इनकी लाइफ ऑलरेडी निकल चुकी है। तो जब जब अंतरदशाएं आई, 3 साल की, 4 साल की, 2.5 साल की, तो आउट ऑफ हिज ही इज ऑलमोस्ट 70 नाउ। तो उसमें से 13 14 35 साल इन्होंने नौकरी की, 13 14 साल की जो अंतरदशाएं वीनस, दोज वर पीरियड्स पार एक्सेलेंस फॉर हिम ऑलवेज। जब जब वीनस आया इनको फायदा दे करके गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने उठा दिया है, जुपिटर की महादशा में वीनस की अंतरदशा 1982 से 85, करियर में इनके प्रमोशन हुआ, करियर में इनको बहुत मॉनेटरी गेन्स हुए, इनकी बड़ी ख्याति हुई अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, ही वॉज वेरी वेल ऑफ। तो इस तरह से जब जब वीनस की 11th हाउस का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली फाइनेंशियल गेन्स, इट इज गेन्स एंड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स एंड इनकम। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। ये जो नक्षत्रा लेवल पे 111 आया है, और जो सब लॉर्ड वीनस का नक्षत्र है वो 2 3 6 12 दे रहा है। तो हम्म। जब ये 111 हाउस सिग्निफाई कर रहा है नक्षत्रा लेवल के ऊपर, तो क्या इसका बेनिफिट 2 3 6 12 हाउसेस को भी मिलेगा 11th हाउस की वजह से? 1 और 11 जो वीनस दिखाता है ना, 1 इज सेल्फ, जी सर। ठीक है, 1 हाँ इज जी। योर वेल्थ, एंड 11th इज योर हाउस ऑफ गेन्स, जी हाँ। जी हाँ। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, दोज। ये जो सोर्स है आपका सेल्फ और आपके विशेस, ठीक है, ये आपके सेकंड हाउस से आप फायदा मिलेगा सेल्फ को, थर्ड हाउस से फायदा हाँ जी। मिलेगा, इनका पढ़ने लिखने में बहुत चीज में इनका बड़ा शौक है, सिक्स्थ हाउस से मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और उस दशा अंतरदशा में पैसे मिलेंगे। 12th हाउस से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नॉट लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि आपको प्रॉफिट होगा। तो दोनों 1 और 11 से कनेक्टेड। 1 इज योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू नो आपके सेल्फ, आपकी फुलफिलमेंट, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, एंड 11th इज योर हाउस ऑफ ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेनली यही मान के चलिए। तो ये पार, सर जो जो सन सन जो 5th हाउस दे रहा है, उसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा उसकी देखिए जिंदगी में वो सर? बहुत कम इम्पैक्ट। देखिए कृष्णमूर्ति सन अच्छा कहाँ दे रहा है अच्छा। 5th हाउस?
आप ये तो देखो ना, सन कहाँ है, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेशन नंबर कौन सा सिग्निफिकेशन है, कृष्णमूर्ति वीक पद्धति में क्या सिग्निफिकेशन है बोलते हैं, सर। कौन, हाँ, कहाँ पर, किस सबसे लेवल डी पे है, लेवल पे है, डी डी लेवल पे है सर। डी लेवल पे है ना। तो हाँ ये हाँ। हार्डली इसके सामने जो है दब गया, ठीक है ना। ओके। और ट्वेल्थ कहाँ है, ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ है यहाँ पर, ट्वेल्थ है यहाँ पर, हाँ, लेकिन, 12 डी लेकिन ये लेवल पे, लेकिन 12 12 तो अच्छा हाउस भी दे रहे हैं ना साथ उसके, तो ट्वेल्थ, अच्छा इम्पैक्ट भी क्योंकि दे रहा है ये आपका। जो है ना हाँ जी। सबको ओवरराइड हाँ। कर रहा है, 1 और 11 का जो सन का सिग्निफिकेशन से इट इज ओवरराइडिंग तो एवरीथिंग। सर मुझे आप एक चीज बताएं, जो बंदे सब लॉर्ड का नक्षत्र नहीं उठाते, वो क्या प्रिडिक्शन करेंगे इसकी आप? वो वो प्रेडिक्शन सही नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को, देखिए मैंने आपको 3 4 5 महीने पढ़ा है, मैं, हाँ जी। आप ये 3 किताबें जो मैंने दिखाई है ना, इनको जरूर पढ़िए आप, इनको आप जरूर पढ़ें। ठीक है सर। इस इस इन 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 सज्जन के हॉरोस्कोप में और भी कोई ब्राइट स्पॉट इतना नहीं है जितना वीनस है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ब्राइट स्पॉट सबलॉर्ड लेवल पे आपको मिलेगा, एक दो हैं, जैसे ये सन का है, 5 10 and 11 आ रहा है। बट अगर सैटर्न का 5 10 and 11 आ रहा है, कौन है ये, somebody wants to, आ रहा है, ठीक है। हाँ, हैप्पी जी बताइए। Hello, please can you help me translate after you're done with the explanation? आपकी आवाज साफ नहीं है। वो कह रहे हैं इंग्लिश Hello. में आप बताएं He's मुझे। only हम saying उर्दू में that बात if you कर रहे हैं could ना। translate it into हाँ English, he has a problem हाँ। with Hindi. Okay, okay. You want me to translate this whole thing into English? Okay, यस। Yes, yes, yes. okay, okay. Okay. सर Uh, आप इंग्लिश में ही बोलें प्लीज। हाँ, मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ You do हाँ। you know the you know you how far do you know how these planets act in Krishnamurti Paddhati? Do you know how you understand these Nadi coordinates? I understand sublord of KP, but the coordinates I do not really understand. But if you just say what you say in English, I can get Okay, it. okay. Now listen to me. Okay. Now we are studying, one by one, we are studying all the planets. What a planet is going to give by way of its result in its dasha or antardasha. You understand what dasha or antardasha is, no? During its planetary period. Yes, yes. Okay. Happy, from where are you? Nigeria. Sorry? Nigeria. नाइजीरिया। You're from, are you a Fola? Yeah, yes, 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 Okay, yes. Fola. Okay. Okay. See, now this, I have picked up this Venus. Okay. Venus is the lord of the first house. Let me just lower down this. Venus is the lord of the first house. Lord of the first house, and it is sitting in the 11th house. So primarily Venus, Venus. Now this is a Vedic astrology concept. Okay. Had it been Vedic astrology, we would have said that Venus will give the result of first and the 11th house. How that result would have been, there are other formula, but it's not as simple. This how KP has simplified it. Now, Venus is connected. Let us put it this way, that Venus is connected with the first and the 11th house. Venus will give primarily results which are connected to the first and the 11th house. How are the results going to be? Venus is sitting in a nakshatra or a constellation of a planet. So Venus is sitting in the star or the constellation or the nakshatra. All these three are the same. It is sitting in the star or nakshatra of Mercury. Okay. Mercury, Mercury is sitting in the 12th house. And Mercury is the lord of the second house, the third house, and the sixth house. So in Krishnamurti Paddhati, a planet during its Dasha period will give the results of its nakshatra lord, where the nakshatra lord is sitting, or whatever the nakshatra lord's, lord,
where the nakshatra lord is sitting or the houses that the nakshatra lord owns. So those results Venus is going to give. Like the nakshatra lord is connected with the second house, the third house, the sixth house, and the 12th house. So Venus during its period will give the results of the second house. Second house, just understand, inter alia. That means amongst other things. Second house stands for your accumulated wealth. In short, your bank balance. Amongst many other things. You know, it's your family, your status, etc., etc. But materially speaking, it's for your bank balance. Third house is, for short journeys, your younger siblings, and your writing skills, journalism, etc., marketing, etc., etc. Sixth house is for disease as well as for financial gains, financial income of money. And 12th house can be, you can, through 12th house, you can do certain good things, like you can go to a foreign land for your business or whatever, or you can get into export import business. Or the negative side of the 12th house is that, it, you'll incur losses, heavy expenditure, you could be hospitalized, or you could go to prison. So these are the likely results that Venus is going to give during its Dasha period. Okay. But what are the results going to be? Are they going to be good or bad? That is defined by the sublord of Venus. Now here the sublord is the significator of the 5th house, the 12th house, the 1st house, and the 11th house. But it is going to give results of the 11th house in full strength as compared to 5th house and 12th house. Why? Because Sun is sitting in the nakshatra of Venus. You can see from this table, Sun is sitting in the nakshatra of Venus. So it will give primarily the result of where its nakshatra lord is sitting. Its nakshatra lord Venus is sitting. If you see from this table, it is sitting in the 11th house. So 11th house is the house of gains. 11th house is the house of fulfillment of wishes, etc., etc. So whenever Venus period comes in this person's life, in the Vimshotri Dasha, if the Mahadasha comes, it will be for 20 years. But if the Mahadasha doesn't come, then Venus, whenever the sub-periods of Venus come, there'll be 3 years, 2.5 years, 4 years. So whenever that period comes, it will be a fulfillment of all his desires. Like in his life, whenever Venus period has come, he has gained a lot. He has gained a lot in his career. He has gained a lot in his bank balance. He's got a lot of income. He's done a lot of traveling. He's into writing. He's into journalism, etc., etc. Okay. And 12th house, he's made some very good investments through which he got good returns. Whenever Venus came, have I made myself clear to some extent? Or you want to ask? Perfect. Sir, Perfect. I have a question. One minute, let me finish with him. Yes, yes, yes. Absolutely clear, or you want to ask? No, you ask I, without any hesitation. okay, so the only question if I want to ask is if Venus was not the star lord of, what if Venus was not the star lord? Sorry? If Sun was not in the nakshatra of Venus, how will you interpret it? No, I'm not getting it. No, you said because Sun is in the star of Venus. Yeah. So yeah, so it will integrate 111. So what if Sun was in the star of Mercury? Star Lord of Mercury, you can see from here. You can either see from here. Star Lord of Mercury is Ketu. Okay. You can see from this. Star Lord of Mercury is Ketu. Okay.
Ketu is sitting in the fifth house. So, star lord of no, no. Here we are not concerned with the star lord of Mercury. Mercury star lord will come, when we are seeing the results of Mercury. Okay. Here we are, here you will only find here in this Nadi coordinates where the planet is situated and the houses that it owns. Nothing to do here with the Mercury is not going to give the result here. Venus is going to give the results through Mercury, through where Mercury is sitting and through the houses that are owned by Mercury. So Venus will give the result of the 12th house where Mercury is sitting. Here you can see from this horoscope also. See, Mercury is sitting in the 12th house. It owns the second house, the third house, and the sixth house. So Venus is going to give the results of the where its nakshatra lord is sitting and the houses its nakshatra lord or star lord. You call it star lord. Star lord is situated. Okay, Fola, I think you better join my English class. I'm trying to, at least two, three people if I can get. I'm already conducting an English one-on-one class with a student who is from Thailand. If you want, you can join that batch, but that batch is already almost over. I I teach exclusively in English only, and there are video recordings also. If you want, you can get the video recordings of those lessons. They are in English, fully in Yeah, English. but yeah, I understand what you are saying. I understand what you are saying. Yes, I Okay. understand. Yeah. Okay, now we'll go to, okay. I hope you think over this, okay? And if you have any other doubts, you can ask in this session itself. हाँ जी, और कोई कुछ Okay. पूछ रहा था. Somebody else was also Yes, asking the same. Anand sir. Yeah. Anand जी, बोलिए. Sir, the question here is, you mentioned this अब sublord. अब अब हिंदी में बोल सकते हैं, है ना? Oh, sorry. Uh, हाँ, ठीक है. We'll speak in English. yeah, Everybody sir. is comfortable in English, no? मैं हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि YouTube पे डालूंगा तो फिर वही शिकायत आती है. आप बताएं. Sir, you mentioned the sublord, which is sun in this case, would give the result, or it will qualify the result of its nakshatra lord, which is Venus. Yeah. But the basic premise in KP is that the planet gives the results of its nakshatra lord, sir. So in this case, the nakshatra lord of Venus is Mercury. So why would that not be taken into consideration? And how long we'll keep on going to a planet and then sublord and then the nakshatra lord? No, that is how it is studied. Venus will give the results. Here, Mercury is not giving the results. Okay, Venus is giving the results. It is the results of Mercury. It is the results of its nakshatra lord, but it will give the results of where its nakshatra lord. This is basic premise. This is the basic of KP astrology. All these planets, Moon and Saturn here, sitting in the nakshatra of Mars, which is situated in the first house, they will give the results of Mars. the first house through Mars, their nakshatra lord. But how the results are going to be, that, if Moon is giving the results, then we'll have to come to the coordinates of the Moon and check out, Moon किसका किसका रिजल्ट देगा. फर्स्ट का देगा, सेवेंथ का देगा. फिर मून का सबलॉर्ड कौन है. 5, 10, 11 है मून का सबलॉर्ड. अब सैटर्न, मून का सबलॉर्ड सैटर्न है. सैटर्न 5, 10, 11 दिखा रहा है. अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है. नाडी कोऑर्डिनेट जो सॉफ्टवेयर में जो बना हुआ है, नाडी कोऑर्डिनेट्स, इसमें सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड का नंबर नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे सब लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर मार्स है, तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा. ठीक है, 1 आ जाएगा. और एक जगह और देखिए, सैटर्न
7 आ जाएगा। तो प्राइमरीली मून का जो रिजल्ट्स है वो क्वालिफाई करेगा सैटर्न 1 और 7 के रिजल्ट से। 1 और 7 का मार्क वैसे भी रिजल्ट दे रहा है, और वो क्वालिफाई होगा 1 and 7, सो इट विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस इसके रिजल्ट में, वो सेम उतना ही वही रहेगा। ठीक है, वो वही रहेगा। ये दिस इज एक्चुअली क्या है ना, अगर इफ यू डोंट फॉलो दिस डिक्टम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आप, दैट इज व्हाई आई एम एडवाइजिंग ऑल माय स्टूडेंट्स। अनंत जी, हैव यू गॉट दोस 3 बुक्स जो अभी मैंने दिखाया आपको, सबलॉर्ड स्पीक्स? नहीं सर, अब खरीद लेते हैं सर। उसको आप खरीदिए, सर उसको खरीदिए। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है कि आप देखिए ये लेवल, इस लेवल को पता नहीं क्यों, एक्चुअली कृष्णमूर्ति पद्धति की जो किताबें हैं ना, कृष्णमूर्ति जी ने भी हर जगह इस चीज को मेंशन नहीं किया है। कहीं कहीं तो कर दिया उन्होंने। कृष्णमूर्ति जी का ये 4 स्टेप थ्योरी वगैरह क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कृष्णमूर्ति जी की खुद लिखी हुई किताबें जो है ना, तो उन्होंने कहीं पे कुछ सब, उनके सूत्र जो सो कॉल्ड सूत्र जो है वो स्कैटर्ड है। some you will find in his reader 1, some you will find in his reader 3, some you will find in his reader 4। वो scattered है। तो उसको कंसोलिडेट करके बाद में जो इनके, जो जैसे हम ही लोग हैं फॉलोअर्स थे, उसको कंसोलिडेट करके उन लोगों ने बहुत सारी थियोरीज निकाली। जैसे 4 स्टेप थियोरी है, सुनील गोंदेलकर की है, वही सो 4 स्टेप थियोरी कुछ भी नहीं है। 4 स्टेप थियोरी सब सामने ही है। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये 4 स्टेप थ्योरी की बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, और भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये क्लियर है ना? ये देख, बिना इसके इफ यू ट्राई प्रेडिक्शंस, योर प्रेडिक्शंस विल गो हेवायर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और ये ट्राइड, ये तो ये ज्वलंत उदाहरण है, ये एक्चुअली मेरा ही हॉरोस्कोप है। चलिए, ठीक है। सो जो भी हमारे इवेंट्स हैं फर्स्ट हैंड वेरीफाइड है, और टाइम ऑफ बर्थ रेक्टिफाइड है। अनदर कैविएट दैट आई एम टेलिंग यू कि आप सबलॉर्ड लेवल को तब तक नहीं कंसिडर करेंगे, कस्पल सबलॉर्ड लेवल को, जब तक कि टाइम ऑफ बर्थ के बारे में यू आर नॉट वेरी सर्टेन एंड सैंग्विन। अदरवाइज आपके जब, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्पल सबलॉर्ड्स, अभी हम कस्पल सबलॉर्ड्स की भी बात करेंगे। बट आई वांट द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम योर साइड। जैसे ये इसकी क्लैरिटी सबको हो गई ना? तो सर 4 स्टेप थ्योरी के आगे भी हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वो जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी में दिया है वो पूरा, उसके आगे भी तो, उसमें तो केवल 4 नक्षत्र और प्लैनेट का ही दे रखा है। नहीं नहीं, उसमें भी है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं, ये नाड़ी, सर नाड़ी पर पूरी कोऑर्डिनेट्स उस। स्क्रिप्ट नहीं है। सर वो हाँ, पूरी पूरी स्क्रिप्ट नहीं है ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। क्या है, उसमें क्यों तो नहीं है? आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये खुल गया ट्रू एस्ट्रोलॉजी ना? जी सर। देखिए ट्रू एस्ट्रोलॉजी में आप यहाँ जाइए, लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, व्यू। व्यू, व्यू है ना? जी सर। व्यू को में क्लिक कीजिए आप। व्यू में देखा, व्यू आ गया, व्यू में जी सर। पिक लिस्ट आ गई। इसमें आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपके नाड़ी कोऑर्डिनेट्स खाली खुल गए। सर सर ये तो आ गया। सर ये तो आ गया, वो हाउस सिग्निफिकेंस में वो नहीं आ रहा, जिसमें हाउस सिग्निफिकेटर वाली जो टेबल जो अभी आपने खोली हुई है, उसमें केवल 2 ही लेवल तक आते हैं, प्लैनेट लेवल और नक्षत्र लेवल। जो नहीं, फोर क्यों? स्टेप मैं 4 स्टेप थ्योरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी टू सर। स्टेप थियोरी भी है इसमें। सर 4 स्टेप थ्योरी में पर पूरा नहीं है, तो उसके बाद हम, आपकी बात से सहमत है कि हमें सबलॉट पर भी हमें नक्षत्र लगाना आप पड़ेगा। आप मैडम, मैं आपको बता दूं, आप 4 स्टेप थियोरी की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यू डोंट रिक्वायर द 4 स्टेप थियोरी। आप बिना 4 स्टेप थियोरी के केपी को सीखिए। चलिए 4 स्टेप थियोरी भी दिखा देता हूं मैं आपको। मैं तो कभी उसको खोलता ही नहीं हूं। देखिए 4 स्टेप टेबल आ गया आपका केपी का। ठीक है, 4 स्टेप टेबल है, सारा कुछ है इसमें, क्या चीज नहीं है ट्रू एस्ट्रोलॉजी में? एवरीथिंग इज देयर, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। केपी सिग्निफिकेटर्स 2 देखिए, इसमें भी आ गया, प्लान एस्पेक्ट्स आ गया, सारा कुछ है।
एवरीथिंग इज गिवन देयर, प्लैनेट वाइज सिग्निफिकेशंस आ गए। बट इनको आपको देखिए, ये क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर पर अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर से समझ में नहीं आएंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस टेबल? ये जो टेबल यहाँ दिया हुआ है, इसको आप समझते हैं कि नहीं, बताइए, ABCD। जी सर, ABCD तक समझते हैं, उसके आगे दिया ही नहीं हुआ है। हाँ, ये भी। उसके आगे चाहिए ही नहीं कुछ। यू डोंट रिक्वायर नाड़ी कोऑर्डिनेट्स भी, तो मैं तो बिना नाड़ी कोऑर्डिनेट्स के ही काम करता हूँ। खैर एनीवे, चलो, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ तो मुझे तो पता लग जाता है। आई डोंट नीड द नाड़ी कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। देखिए, डोंट बी सो, लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट बी सो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट आप हो जाएंगे, खोजते रहेंगे, कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जी जी। अभी और एक चीज मैं जो बताना चाह रहा था आप लोगों को, कोई भी केपी चार्ट जब आप रीड करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक नोट बना लीजिए। आप एक नोट बना लीजिए, केपी चार्ट जो आप रीड करते हैं उसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, ये आपको ये आपको अलग से नोट करके रख लेना पड़ेगा। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, यू नो व्हाट अनटेनेंटेड प्लैनेट्स आर, नो? यस सर। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का रोल अलग होता है। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का रोल क्या होता है, बताइए आप हमको। सर, अनटैलेंटेड प्लैनेट अपना रिजल्ट स्वयं देते हैं, अपने नक्षत्र पे डिपेंड नहीं रहते, जो उनका खुद की एक पावर होती है। मतलब? सर, अनटैलेंटेड प्लैनेट, जैसे आपकी अभी लास्ट वीडियो में देखा, जो अनटैलेंटेड प्लैनेट जो सबलॉट लेवल पे आ रहे हैं, तो वो अपना नक्षत्र से पहले अपना रिजल्ट देंगे। हाँ, और देखिए, अनटेनेंटेड प्लैनेट जो जिसको ये लोग हिडन हाउस बोलते हैं, वो भी मैं आपको आज समझा देता हूँ। उसको हिडन हाउस बोलते हैं। क्यों हिडन हाउस बोलते हैं अब मुझे नहीं पता है। अब देखिए देखिए, जैसे जुपिटर है यहाँ, जुपिटर को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए कर्सर राइट साइड में सिग्निफिकेटर टेबल्स में, जी जी। जुपिटर स्टार लगा हुआ ना, ये अनटेनेंटेड है। ठीक है? जुपिटर किस हाउस का लॉर्ड है? जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है। और 12th हाउस का। लॉर्ड लॉर्ड सर, लॉर्ड 8th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ जुपिटर है भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग इस टेबल को तो कम से कम फॉलो करना समझिए पहले। जुपिटर सर, अच्छा, लॉर्ड। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो कोई बात मेरी गलती है। नहीं ठीक सर, है, कोई स्टैंड बात करेक्ट, मैं भी नहीं देखा था। हाँ, एथ एथ नाइन्थ और ट्वेल्थ। 12th का। अब आप मुझे ये बताइए कि जुपिटर जो एट्थ हाउस का रिजल्ट देगा जितना स्ट्रांगली, क्या उतना ही वो नाइन्थ हाउस का भी रिजल्ट देगा उतना ही स्ट्रांगली? नहीं सर, क्योंकि वो उसकी राशि खाली है सर। खाली है, ठीक है, और इसकी राशि खाली नहीं है, तो इसी को वो बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट हाउस दे कॉल इट। जी जी। इसी को वो इंडिपेंडेंट हाउस या हिडन हाउस बोलते हैं। ठीक है? जो कि अनटेनेंटेड प्लैनेट, अगर, अब मून बताइए मुझे, मून इज ऑल्सो अनटेनेंटेड, मून इज ऑल्सो अनटेनेंटेड, मून यस। कहाँ का रिजल्ट देगा आप हमें बताइए? मून फोर्थ हाउस का रिजल्ट देगा? जी सर, 4th हाउस का रिजल्ट देगा। क्यों देगा फोर्थ हाउस का रिजल्ट? ये क्योंकि तो सर उसका डी ऑनर। डी कॉलम में बैठा हुआ है। पर बी लेवल का तो देगा सर। डी लेवल का देगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, डी लेवल का देगा और किस लेवल का देगा? नहीं, बी लेवल का देगा सर, बी का भी देगा। अनटेनेंटेड है। अनटैलेंटेड सर, 4th का देगा और 10th, 4th का देगा और 10th का देगा, क्योंकि वो। फोर्थ का मतलब किस लेवल का देगा? फोर्थ का देगा वो तो टेबल में वो समझ में आ रहा है, स्ट्रांगली देगा, वीकली देगा, माइल्डली देगा। फोर्थ, मून सर सबसे पहले 1st और 7th के रिजल्ट देगा, क्योंकि वो उसका नक्षत्र है। वो मार्क्स के रिजल्ट ज्यादा देगा। हर कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट ज्यादा देता है। पहले तो आप बताइए मून अनटेनेंटेड है कि नहीं है?
सर मून अनटैलेंटेड है क्योंकि वो एक्सचेंज में है उसके साथ। आप लोग को फॉर्मूला अनटेनेंटेड प्लैनेट का ये मालूम है ना कि अगर कोई दो प्लैनेट्स जो हैं नक्षत्र एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो वो भी अनटेनेंटेड ट्रीट होते हैं। सर अगर कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में हो वो भी वो अनटैलेंटेड भी मानते हैं? अनटेनेंटेड होगा। ये भी आप, हाँ ये भी थर्ड रूल है। हाँ हाँ, वो फोर्थ रूल, हाँ थर्ड रूल है, ठीक है। हाँ, जो कोई अगर लेकिन अपने। इस हॉरोस्कोप में ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। जी जी। अपने प्लेनेट में अपने वो, इसलिए मेरे पास वो। अब देखिए, इस एक चीज को समझिए, आप कह रहे हैं मून फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा, आपकी बात को मान लिया मैंने। ये तो जी बिल्कुल एज पर द टेबल है, ठीक है। फर्स्ट हाउस उसका, नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। सेवेंथ हाउस का भी मून बहुत स्ट्रांगली देगा, क्यों? क्योंकि ए और बी खाली है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड सेवेंथ का लॉर्ड है, ठीक है। हम्म। ये तो हो गया। अब मैं, मून इज एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, तो आप बताइए फोर्थ हाउस का रिजल्ट वो कैसा देगा? मैं, मेरा सवाल आपसे ये है। सर क्योंकि वो फोर्थ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का वो खुद भी वो बना हुआ है। नहीं नहीं, अभी कस्पल सब लॉर्ड को छोड़िए। अच्छा अच्छा। अभी फोर्थ। आप अनटेनेंटेड प्लैनेट, अभी आप बताइए मुझे। हाँ वो फोर्थ हाउस का रिजल्ट नहीं देखा क्योंकि वो राशि बेस पे सबसे कमजोर रिजल्ट होता है, नक्षत्र नक्षत्र बेस पे सबसे। क्योंकि वो वहाँ का ओनर है तो इसलिए डी बेस पे है। फर्स्टली हमें जो ओनर है वो हमारा सबसे कमजोर वाला रिजल्ट है। और अब सेकेंडली जो हमारा जो उससे कैपेबल है वो जिसका नक्षत्र बना हुआ है और जहाँ ए लेवल हो गया जहाँ वो खुद सिटिंग है। अब सुन लीजिए हमारी बात, देखिए ये, इस गलत इसको भी, इस चीज को भी मैंने वीडियो में बताया, लेकिन शायद आपने सुना नहीं इसको। मून अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेंटेड प्लैनेट का मतलब ये है, यू हैव टू इमेजिन दैट देर आर नो प्लैनेट्स इन इट्स नक्षत्र। अनटेनेंट का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू इमेजिन दैट it is it is as powerful as a planet which does not have any planet as in its nakshatra. It is like Jupiter only. Okay, इसको आपको ऐसे ही इमेजिन करना है कि ये कॉलम मार्स, ना तो मार्स इस, ना मार्स बैठा है ना राहु बैठा है मून के नक्षत्र में, क्योंकि हमने मून को अनटेनेंटेड का हमने टैग दे दिया। तो जब अनटेनेंटेड का टैग दे दिया, तो मून फोर्थ हाउस का ओनर है, और अगर फोर्थ हाउस एम्प्टी है, समझ रहे हैं आप बात को ना? अगर फोर्थ हाउस एम्प्टी है, तो ये फोर्थ हाउस का रिजल्ट फुल पावर में देगा, लाइक एन ए लेवल सिग्निफिकेटर। गेट माई पॉइंट? यस। सिमिलरली, टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस में मून बैठा है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर वो टेनेंटेड प्लैनेट होता, तो टेंथ हाउस का रिजल्ट वो बी लेवल पे, सेकंड लेवल पे देता इन स्ट्रेंथ के मामले में। लेकिन चूंकि अनटेनेंटेड है, तो इट इज लाइक यहाँ पे ना, इसके इसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, इसीलिए ये टेंथ हाउस का भी रिजल्ट जो है फुल स्ट्रेंथ से देगा। तो मून इस हॉरोस्कोप में अनटेनेंटेड होने की वजह से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फर्स्ट और सेवेंथ का तो रिजल्ट देगा ही देगा, और टेंथ का भी रिजल्ट और फोर्थ का भी रिजल्ट उतने ही इंटेंसिटी से देगा, एज एन ए लेवल सिग्निफिकेटर। जी सर। क्लियर हो गया ना? जी और जी। यही अगेन इसको वो, आप इंडिपेंडेंट हाउस बोलो या हिडन हाउस बोलो, या वट एवर टर्मिनोलॉजी यू वांट टू गिव टू मून, ठीक है। राहु इज अनदर अनटेनेंटेड प्लैनेट। राहु इज अनदर अनटेनेंटेड, ये फॉर्चूना तो हम जरूरत हम यूज नहीं करते हैं। तो राहु, ठीक है, नाइन्थ के सामने बैठा है, नाइन्थ का रिजल्ट देगा, ठीक है। टेंथ में तो बैठा ही है, और यहाँ फोर्थ में बैठा है। राहु में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा इसके सामने के घर खाली हैं, तो फोर्थ का रिजल्ट देगा, नाइन्थ का रिजल्ट देगा, और टेंथ का रिजल्ट देगा। इसमें कहीं कोई कुछ देखने वाली, समझने वाली बात नहीं है। जी समझने वाली बात थी जुपिटर में और मून में। सर इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं लेते हैं, केपी में हम एक्सपेक्ट को कंसीडर करेंगे, एक्सपेक्ट को। किसको? एक्सपेक्ट दृष्टि को। एस्पेक्ट को देखिए, ऐसा है ना, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि
एस्पेक्ट हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हम एस्पेक्ट में आप कैसे केपी में एस्पेक्ट को देखते हैं, बताइए आप हमको। सर मेरा एक करते हैं, क्वेश्चन है। हमेशा नहीं करते हैं हम। सर। बहुत क्लोज एस्पेक्ट है, वो भी वैदिक चार्ट आपको देखना पड़ेगा एस्पेक्ट्स के लिए, डिग्री टू डिग्री एस्पेक्ट होता है। जी। ठीक है, हाउस टू हाउस अगर आप करेंगे तो एस्पेक्ट तो गलत हो जाएगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ, इसका राशि चार्ट यहाँ सेव किया हुआ है मैंने, जी। नीचे है, ये राशि चार्ट है। अब जी। इसमें देखिए, जुपिटर इसमें, इसके केपी चार्ट में 12th हाउस में चला गया, बट राशि चार्ट में जुपिटर, जुपिटर जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। ठीक है, जी। लग्न में बैठा हुआ है। लग्न 6 डिग्री सम मिनट्स की है, 6 डिग्री सम मिनट्स की है लग्न। ठीक है, तो 6 डिग्री सब मिनट्स पे अगर कोई प्लैनेट यहाँ, जैसे एस्पेक्ट होता है, जब मान लिया हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं प्लैनेट्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हाउस को तभी एस्पेक्ट करेगा जबकि हाउस की डिग्री 6 डिग्री समथिंग रहेंगी। 5 डिग्री का ऑब मानते हैं हम एस्पेक्ट के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जुपिटर यहाँ 6 डिग्री में बैठा है और कोई प्लैनेट अगर यहाँ पर 20 डिग्रीज में बैठा है तो उस पर हम जुपिटर का एस्पेक्ट मानेंगे, ऐसा नहीं है। वैसे भी कृष्णमूर्ति पद्धति में मैंने देखा है कि कृष्णमूर्ति जी ने शुरू किया था वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को, वो मानते थे। उसके बाद ही ऑल्सो गेव इट अप। बाद की उनकी किताबों में ही हैज नॉट यूज्ड वेस्टर्न एस्पेक्ट्स मच। और वेस्टर्न एस्पेक्ट्स की भी जो पढ़ाई और यूट्यूब में चल रही है, वो मैं देखता हूँ, वो दैट इज, आई डोंट नो। तुम एनीवे, मेरे प्रेडिक्शंस हम जो बिना एस्पेक्ट्स के करते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। और एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हाँ, कहीं कहीं दे जहां मुझे लगता है कि एस्पेक्ट की जरूरत पड़ रही है कंसिडर करने की, वहां मैं करता हूँ। दैट यू नो दैट विल कम टू यू विद एक्सपीरियंस ओनली। और किसी का कोई सवाल बताइए। मेरे वीडियोस को देखते हैं या जो मैं पढ़ाता हूँ उसको लेकर के कोई सवाल अगर हो तो आप बताएं मेरे को। सर इतना तो पता चल गया कि आप सबलॉर्ड लेवल तक भी जाना है। वो जो हमारे पास पुराना सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी का, उसमें केवल 4 लेवल तक ही दिया हुआ है कि प्लानेट ये रिजल्ट देगा, उसका रिजल्ट नक्षत्र देगा। तो हमें सबलॉर्ड लेवल को भी देखना है, वो प्लानेट अपनी दशा या अंतर दशा में वो रिजल्ट भी देगा। मैडम, सबलॉर्ड अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। जी। जी। सबलॉर्ड अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। एनीथिंग एल्स, एनी अदर टॉपिक, एनी अदर पॉइंट रिगार्डिंग? आई थिंक ये सबसे ज्यादा जो है हमारे, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, अनटेनेंटेड प्लैनेट्स एज सबलॉर्ड कैसे रिजल्ट देंगे। चलिए उसको भी हम फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या टाइम हो गया? 10:30। आई टेक सम मोर टाइम। देखिए, अनटेनेंटेड प्लैनेट के रूल्स हैं। अनटेनेंटेड प्लैनेट के रूल्स है, जैसे मून अनटेनेंटेड प्लैनेट है, तो पहले आप यहाँ पे कस्पल टेबल को देखिए, इसमें कोई अनटेनेंटेड प्लैनेट एज कस्पल सबलॉर्ड अपीयर हो रहा है क्या? तो यहाँ आप देखेंगे मून इज अपीयरिंग एज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द फोर्थ कस्प। चौथे भाव का, चौथे घर का या चौथे कस्प का मून कस्पल सबलॉर्ड बन गया है। तो मून यहाँ, चलो ये तो स्टेलर लेवल में मून एज इट इज फोर्थ का एक सिग्निफिकेटर है। अगर नहीं भी होता तो फोर्थ का फुल सिग्निफिकेशन मून को, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग अनटेनेंटेड, फुल सिग्निफिकेशन मून अपने दशांतर दशा में फोर्थ हाउस का देता, फोर्थ हाउस का रिजल्ट्स देता मून। एक तो अनटेनेंटेड प्लैनेट का ये रूल है। दूसरा फिर क्या है, अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के रूल्स क्या हैं, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अब जैसे मरकरी है यहाँ, मरकरी देखिए, मरकरी के हमने हाउसेस देख लिए, 2 3 6 12, 2 3 6 12, केतु 3 4 1 0। यानी कि मरकरी थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस का रिजल्ट देगा।
थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस का रिजल्ट देगा। मून, मून उसको क्वालिफाई करेगा अपने फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस के सिग्निफिकेशन से। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अब फर्क क्या हो जा रहा है कि अगर मून मान लीजिए, यहाँ तो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, अगर मून एक टेनेंटेड प्लैनेट होता तो हम क्या देखते कि मून कहाँ बैठा है और किसका ओनर है, वही तो यहाँ लिखा रहता है ना। मून कहाँ बैठा है और किसका ओनर है, तो मून इज सिटिंग वेयर, मून इज सिटिंग इन दी टेंथ हाउस। ठीक है, टेंथ हाउस वो भी बी लेवल का सिग्निफिकेशन है। एंड मून इज द ओनर ऑफ द फोर्थ हाउस, वो भी बी लेवल का सिग्निफिकेशन। बहुत स्ट्रांगली इस रिजल्ट को क्वालिफाई नहीं करता मून, बिकॉज इसके नक्षत्र लेवल प्लैनेट्स को, नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशंस को हमने नहीं देखा है। तो इसके नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशंस क्या है, इसके नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशंस हैं, आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली इफ इट वाज एन टेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड और टेनेंटेड में क्या फर्क हो जाएगा वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मून नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस, क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट से क्वालिफाई करता मरकरी के रिजल्ट को, और सेवेंथ हाउस से क्वालिफाई करता। तो यहां हम लिख देंगे फर्स्ट एंड सेवेंथ। फर्स्ट एंड सेवेंथ से क्वालिफाई करता जो भी 3, 4, 10 का रिजल्ट मिलना था। तो फर्स्ट एंड सेवेंथ जो है ना, एज सच अगर आप देखेंगे तो 3, 4, 10 के रिजल्ट्स के लिए इट इज सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल सिग्निफिकेशन, कोई ज्यादा असर नहीं डालता इसको मॉडिफाई करने में। 3, 4, 10 का जैसा रिजल्ट मिलना होता वो मिलता, ज्यादा ज्यादा इंटरफियर मून नहीं करता। जनरली थर्ड, फोर्थ और टेंथ हाउस ये अच्छे हाउसेस होते हैं, जनरली नेगेटिव्स इनसे कम देखा जाता है, नेगेटिव्स इनसे कम देखा जाता है। तो थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस का रिजल्ट ये अपना नॉर्मल कोर्स में मिलता, बहुत ना बहुत अच्छा मिलता ना बहुत मीडियोकर मिलता, क्योंकि मरकरी के सोर्सेज में ट्वेल्थ हाउस भी आ रहा है। ठीक है, तो ट्वेल्थ हाउस भी थोड़ा सा, ट्वेल्थ हाउस थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों माना जाता है, 3, 4, 10 ठीक माना जाता है। तो मरकरी अपने दशा अंतर दशा में थर्ड, फोर्थ, टेंथ का मीडियोकर लेवल का रिजल्ट देती, क्योंकि सब हाउस, सब लॉर्ड से उसको कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल रहा है बहुत स्ट्रांग। लेकिन अभी क्या हो गया, अब मून अनटेनेंटेड हो गया है, तो मून को फुल पावर्स मिल गई हैं, फोर्थ और टेंथ की भी फुल पावर्स मिल गई हैं। तो फोर्थ और टेंथ अब ये चूंकि अनटेनेंटेड हो गया, तो फोर्थ और टेंथ ये डबल स्ट्रेंथ फोर्थ और टेंथ को इसने प्रदान कर दी। फोर्थ और टेंथ का जो भी रिजल्ट मिलना होगा वो बहुत स्ट्रांगली मरकरी अपने दशा अंतर दशा में देगा, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं देता अगर मून, इफ इट वाज अ टेनेंटेड प्लैनेट। बट बिकॉज इट हैज बिकम एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, इट हैज added powers, it has added strength. Any questions? Am I clear? आप लोग हैं ना? जी सर। Yes, sir. कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? मरकरी की महादशा में 9/2/2022 को इन्होंने अपना गृह प्रवेश किया। फोर्थ हाउस के बिना नहीं होता है ना, गृह प्रवेश में मेन फोर्थ हाउस होता है। थर्ड हाउस भी होता है, थर्ड हाउस में आप एक मकान छोड़ेंगे फिर दूसरे में जाएंगे। राहु फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, मार्स भी फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, मून तो है ही है, टेंथ का भी है मून, टेंथ भी देखा जाता है। और एक हाउस आ जाता है एक्सपेंडिचर का, एक हाउस आ जाता है एक्सपेंडिचर का, और 11th भी चाहिए, 4, 11, 12। ठीक है, 4 इज फॉर द मकान, 11 इज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, एंड 12 इज फॉर एक्सपेंडिचर, तभी मकान आप खरीद सकते हैं। तो मरकरी में राहु में
मार्स में, मून में, सन के दशा में इनको ही कुड बाय अ हाउस। ये मैं अपने पिछले बैच में मैं ताहिर जी लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने आपको बताया है और किसी का नहीं है। द बेस्ट वे टू लर्न एस्ट्रोलॉजी इज to see your own horoscope after rectifying their birth time and your family members and people who you know to learn astrology। और रेक्टिफिकेशन का भी अगर कोई मैच नहीं कर रहा तो उससे भी आप हॉरोस्कोप को रेक्टिफाई कर सकते हैं। हैड यू नो अगर जो फर्स्ट और सेवेंथ से खाली रिसीव करता तो इतने आसानी से वो काम नहीं हो पाता मकान का, जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को मरकरी की महादशा में। सारे रिलेटेड है ना, थर्ड से आप एक मकान छोड़ते हैं, ट्वेल्थ खर्चा होता है, ये सोर्सेज हैं। चार में मकान खरीदते हैं आप, 3, 4 और 10 का तो रिजल्ट मिलेगा। मरकरी, एनी प्लैनेट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड। ये पत्थर की लकीर है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जिसको कि सब लॉर्ड क्वालिफाई करेगा। टेनेंटेड है तो उसका अपना तरीका है, अनटेनेंटेड है तो उसका अपना तरीका है। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वीनस का बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया वीनस ने। नाउ सपोज लेट अस सी कि अगर यहाँ पे वीनस की जगह सन के जगह उसका वीनस का सबलॉर्ड अगर जुपिटर हो जाए तो क्या होगा। सन के जगह अगर ये जुपिटर हो जाए तो अब बताइए आप वीनस के रिजल्ट कैसे होंगे। जुपिटर माइंड यू इज अनटेनेंटेड। तो सर खर्चा बहुत होगा, बहुत ज्यादा खर्चा कराएगा ये तो। 8, 9, 12 इसने तो। ये तो कुछ काम नहीं होने देगा ना। और सर ये हमें हर बार लगाना है स्क्रिप्ट में? हर बार लगाना है आपको। सबलॉर्ड का जो है नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशन आप लगाइएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये वीनस के रिजल्ट्स को चौपट कर देता है, ना तो ये 2 का पॉजिटिव रिजल्ट देने देता है, ना 3 का, ना 6 का, ना 12 का। क्योंकि 8 सबसे मैलेफिक हाउस 8 आ गया 12। और 12 आ गया। जो धन आएगा वो 12 निकाल देगा। 8 टेंशन्स देगा इस आदमी को बहुत ज्यादा, कोई फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नहीं होने देगा। इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू कैन सी इट। इसी हॉरोस्कोप में मेरे लाइफ में भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं। आई हैव फेस्ड इट, आई हैव गॉन थ्रू दिस। इज सी बाय हॉरोस्कोप इज अ वेरी एवरेज हॉरोस्कोप। सो आई टोल्ड यू कि एक वीनस इतना पॉजिटिव प्लैनेट था हमारे हॉरोस्कोप में, जिसने हमारे पूरी जिंदगी को जो है, मेरी 35 साल की नौकरी में 12, 13 साल वीनस का के पीरियड्स आए तो वो पूरी नौकरी को 1/3 में आए। वो जब आया तो मेरा करियर प्रोग्रेशन हुआ, प्रमोशन हुआ, सब कुछ हुआ, रिकग्निशन हुआ, एवरीथिंग हैपेंड। एंड देयर वर वेरी बैड पीरियड्स आल्सो, देयर वर वेरी बैड पीरियड्स आल्सो। जुपिटर का पीरियड आया विच वाज अ वेरी टेरेबल पीरियड फॉर मी। 8, 9, 12 नीचे, 2, 3, 6, 12। सन 5, 12, 5, 12, 5, 12 के रिजल्ट्स बहुत खराब होते हैं। जुपिटर ने 5, 12 के रिजल्ट मुझे भरपूर दिए। सर ये बात पूछनी है। सर ये अगर आप पुखराज पहनेंगे, जैसे मान लीजिए, तो प्लानेट अपने रिजल्ट देगा या अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा? मैडम बी वेरी वेरी केयरफुल। जो प्लैनेट ये बहुत वो है, आप ये समझ जाइए इसमें। अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे इसीलिए मैं कहता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है।
टॉरस हॉरोस्कोप के लिए जुपिटर जो है ना, वो एक मैलेफिक ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि नाइन्थ हाउस में, सॉरी ये एट्थ था। हाउस में है। तो आई कैनॉट वेयर अ पुखराज। ठीक है, मैंने दो दो नीलम पहने हैं क्योंकि मेरा शनि मेरा योग कारक ग्रह है, लेकिन हम पुखराज नहीं पहन सकते हैं। जी जी। यू हैव टू बी वेरी, दैट इज व्हाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू नो। एंड वैदिक और उसको कंबाइन करने का, वीनस हमने आपको बताया बॉर्डर लाइन पे है मेरा। वीनस ट्वेल्थ का भी रिजल्ट देता है, फर्स्ट का भी रिजल्ट देता है। बहुत सारे हमारे लाइफ में इवेंट्स जो हैं बिना वैदिक पाराशरी प्रिंसिपल्स को देखे हुए मैं प्रिडिक्शन मेरे गलत हो जाते हैं, स्पेशली जुपिटर को लेकर के। अब आप लोग बोलोगे वीनस देख लीजिए, वीनस यहाँ 11th हाउस में उच्च का है। जी इट इज exalted ऑल्सो। जी। सो आई कंबाइंड बोथ। सर एक चीज बताएं कि इन केस जैसे शनि आपका, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जैसे आपने अभी इसका टॉरस लगन की कुंडली बताई, और उसमें जो शनि है वो पांचवें भाव में बैठा हुआ है, तो इन केस अगर वो छठे में बैठता, तब भी क्या आप नीलम पहनते? हाँ बिल्कुल पहनते। अच्छा। तब तो और भी पहनते। सी, द लॉजिक बिहाइंड जेमस्टोन्स इज कि, अब मैं आपको आप लोग मेरे वैदिक, जो भी अब टॉरस लग्न के लिए छठे भाव में अगर मूल त्रिकोण राशि है कोई, जैसे यहां पर लिब्रा है, तो वीनस बिकम्स अ मैलेफिक प्लैनेट फॉर यू। had Venus not been strong otherwise, Venus is very strong otherwise, वो वैदिक के जब हम प्लानिटरी स्ट्रेंथ्स को क्वांटिफाई करेंगे तब आप समझ पाएंगे, अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। अदरवाइज इट इज अ मैलिफिक प्लैनेट, बट सिंस उसकी पोजीशन, उसके ऊपर कोई खराब एस्पेक्ट्स नहीं है, ना वो किसी के ऊपर खराब एस्पेक्ट डाल रहा है, तो इसीलिए वीनस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। मैलिफिक है बट स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर इज अ मैलिफिक प्लैनेट एंड मार्स इज अनदर मैलिफिक प्लैनेट। 6 8 12 में अगर मूल त्रिकोण राशि बैठ जाती है किसी की, तो वो ग्रह उस लग्न वाले के लिए खराब ग्रह, दुष्ट ग्रह माने जाते हैं। पर इसमें और भी सर जो मूल त्रिकोण राशि है जी, वीनस की, वो तो छठे में आ गई। छठे में आ गई तो बता तो रहा हूँ। लेकिन उसके और मैं बता, वो फिर देखिए ऐसा है ना, वो जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो उसके बहुत सारे, वो कैसे डिसाइड करना है, द प्लैनेट वीक हो गया या मैलेफिक हो इम्प्लीकेशंस तो गया, आपने। या मैलेफिक होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, वो दैट दैट इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटली ऑल टुगेदर। एंड इट इज वेरी इंटरेस्ट। अंशुमन आप आ गए हैं? सॉरी। जी जी, मैं आ गया हूँ सर। अरे देखिए, मैं आई एम सॉरी, मैं खो गया था। एक मिनट, मैं आप गैलरी में ले लेता हूँ। अंशुमन वीडियो ऑन कर लीजिए। जी देखिए सर। अंशुमन जी, ही इज फ्रॉम माय फर्स्ट बैच। जब मैंने शुरू किया था तो ये लोग सारे केपी पढ़ने आए थे, बट आई कन्विंस देम कि आप लोग पहले मेरे साथ वैदिक पढ़िए, और अभी तो ही इज अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर। बताइए आप इन लोगों को जरा सा, वो वैदिक की जो मैं बात, केपी से तो सब लोग कन्विंस्ड हैं, तभी सब लोग केपी पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, बट टेल देम समथिंग अबाउट वैदिक जो या समझ डेफिनेटली में। डेफिनेटली सर। तो मैं बताऊंगा कि मैं 2021 में जब 20 में जब आया हुआ था कोरोना, तो उस समय सर से केपी पढ़ने के लिए कांटेक्ट किया था। और सर ने मुझे बोला कि आप मेरे से वैदिक भी पढ़ो, विदाउट वैदिक जो है केपी अधूरा है। तो उस समय शुरू में तो मैं इसके लिए एग्री नहीं किया, लेकिन बाद में फिर एग्री कर गया। कुछ तो हुआ कि मैं एग्री कर गया, एंड आई फील लाइक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन, दैट आई हैव लर्नड वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम सर। क्योंकि मैं जो जानता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओशन जो बाकी जगह है, उसमें इतने चीज हैं कि आप, इतने कॉम्प्लेक्स चीज हैं कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे अष्टक वर्ग लगाना है, कहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र लगाना है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
लेकिन सर जो वैदिक पढ़ाते हैं वो काफी सिंप्लीफाइड वे में, एक समझिए कि वो पूरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कुंजिका है। इट्स अ की फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगर आप पढ़ लेंगे तो 12, 15, 18 क्लास उन्होंने लिए थे और काफी क्लैरिटी हो गई। और इसके बाद उन्होंने केपी भी पढ़ाया। केपी तो आप जैसा देख रहे हैं कि काफी ओरिजिनल जो टीचिंग्स हैं केपी सर के, उसी को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये खुद भी उनसे ही, उनके बच्चों से ही सीखे हैं, तो इनको अंडरस्टैंडिंग काफी है, अच्छी है। और प्लस उन्होंने काफी दिन प्रैक्टिस भी किया है, उसको यूटिलाइज भी किया है, इसके बाद पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिशनर का पढ़ाना डिफरेंट होता है और एक थ्योरी जान के पढ़ाना वो डिफरेंट होता है। तो वो टच मिला। और मैं आज 4 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर ने जो बताया है, और मैं आज कह सकता हूँ कि वैदिक के बिना केपी में गलतियां ज्यादा होने की संभावना है। अगर वैदिक मिला के आप केपी करते हैं तो आपके प्रिडिक्शंस 80 to 85% ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट होते हैं। क्योंकि एक तो वैदिक जो सर बताते हैं वो काफी एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, बिल्कुल यूज होता है। मैंने अपने लाइफ में देखे, अपने नोन के लाइफ में देखे, जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी कराने आए उनसे भी मैंने देखा। ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी कमर्शियली, मैं कमर्शियली एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। आई डू इट इन अ फ्री वे, अपने सभी लोगों के साथ फ्री में ही करता हूँ, बिकॉज दिस इज माई हॉबी। एक मेरा जुनून है, पैशन है सीखना, उसको करना। तो मैंने पाया कि ये तरीका काफी अच्छा है और काफी हेल्पफुल है। तो अगर आप केपी सीखना चाहते हैं तो वैदिक का बेस होना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि केपी में भी सारे चीज जो है मोटा मोटी वो वैदिक से ही आते हैं, और उसको फर्दर इन्हांस किया है, उसको एक फर्दर शेप दिया है। जहाँ पे आप वैदिक के 12 घर हैं, बाकी सारे ग्रह हैं, सारे वही हैं। उसको एक दूसरे तरीके से देखने का तरीका है केपी में, जो कि और उसको सटीक बनाता है। तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं और उसके साथ मिलाते हैं तो वो और बढ़िया हो जाता है। So this is my experience which I'd like to share with you. And I really feel myself lucky that I've learned from Rajiv sir, and he taught us in a very magnificent way, cleared all our doubts, and moreover, uh, एक चीज है सर की कि उनसे कितने भी डाउट्स पूछो वो क्लियर करते हैं। वो आपको क्लास के अलावा भी समय देके उसके लिए निकालते हैं। काफी उन्होंने हम लोगों के बैच में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए थे समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो वो ये काफी बढ़िया है। ऐसे आज के कमर्शियल प्रोफेशनल जगत में ऐसे टीचर्स कम मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। नहीं नहीं नहीं, और उसमें देखिए मैं एक चीज जो सिखाता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा उसमें, हाउ टू क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ्स ऑफ एवरी राइट, राइट। परसेंटेज वाइज, कितनी स्ट्रेंथ है किस प्लैनेट की, स्ट्रेंथ और वीकनेस 100% है, 60% है, 50% है, जीरो है, या कौन से घर की कौन से भाव की कितनी स्ट्रेंथ है, उसका एक फॉर्मूला डिवाइस्ड है, वो सिर्फ सिस्टम्स अप्रोच में, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। Sir, one clarification, sir. या In the horary astrology, suppose if father asks about her daughter or sons, whether we have to rotate the chart or we have to consider as it is. No, whether if the father has, Question about his son or daughter. you have to rotate the chart. We have to rotate. Yeah, yes. If it is the first child, then fifth will become the ascendant. So second child, seventh, third child, ninth, and so on. Okay, sir. Sir, one more question. Suppose in the ruling planet, some astrologers will take only sign lord, star lord, and some will take LSRD like that. Sign lord, star lord. Which is I take what Krishnamurti ji used to take, 5 ruling planets, that is the ascendant star lord, ascendant sign lord, moon sign lord, moon star lord, and the day lord. And I keep 2 planets as reserve planets, that is the ascendant sublord. sublord and the moon sublord. Why? Because at times, you will find that 3 times or 4 times the same planet has come. Jupiter has come 3 times, 4 times. So that you can't, you can't solve a question. You'll need you'll need more ruling planets. So that I keep as reserve. That times when it is required, I use it. Okay. Yeah, Happy. Yeah, you tell me, Happy, you
do one thing. I'll take every time. I know it's not fair on my part. Every time you join my classes, and I'll take a separate session of yours. Whenever you are free, you send me a message, and whatever doubts or queries you have, you note them down and you ask me. Because if I explain now, it's already pretty late here. It's already quarter to 11. So I'll Yeah. be obliged for your time and guidance. Thank you so much, sir. I shall have to attend office tomorrow. I have to leave. Okay, good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. नहीं, उनको गुड नाइट करा। आप लोग को और कोई बताइए, आप लोग कोई कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो अदरवाइज हम एंड टुमारो अगेन आई एम देयर। अगर सोच लीजिएगा, इफ यू वांट टू जॉइन अगेन, जो भी क्वेरीज होगी कुछ ऑन एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट, आई होप आज का सेशन हमें लगता है कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड दिस डाउट ये बहुत दिन से लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो मैं कोशिश, मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो है ना वो सबलॉट पे बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं जितने वीडियोस डाले उसमें बहुत सारे, और उसका व्यूज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बट तब भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। एंड दैट वन थिंग प्लीज कीप इन माइंड, सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड is the final deciding authority as to the quality of the result that the Dasha planet is going to give. Sublords, Nakshatra Lord will give you the quality. That is absolutely essential, that you have to see that. And one thing, tomorrow maybe if you all join me again, then I'll explain to you, when we see the cuspal sublords, then you have to see the sublord of the cuspal sublord also. आज तो खाली हमने प्लानिटरी सबलॉर्ड्स की बात की है, बिकॉज कितना भी वीनस हाथ पैर मार लेगा जो रिजल्ट आज उसने दिया है, लेकिन जिस हाउसेस के वो उसने रिजल्ट दिया है, अगर उन हाउसेस के रिजल्ट्स के लिए इफ द कस्पल सबलॉर्ड इज नॉट गिविंग अ ग्रीन सिग्नल, you know, for the positive results of those houses, those results will not come. No matter how much the planet tries. If the cuspal sublord shuts its gate to the result, like marriage, seventh sublord, if it does not signify the marriage giving houses, and instead it signifies the marriage negating houses, marriage will not take place. हाँ ताहिर जी, आपकी बात जो है, देखिए जी सेवेंथ सर। हाउस अगर अपीयर हो रहा है, आपको याद होगा मैंने आपसे बताया, आप लोगों को बताया था क्लास में कई बार, मैरिज में 11th हाउस, भाई मैरिज तो इच्छा के खिलाफ भी तो होती है ना। जी बिल्कुल। मैरिज कैन टेक प्लेस अगेंस्ट योर विशेस ऑल्सो। जैसे पहले तो बहुत आम था ना, पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी कर दी, तो 11th हाउस कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, सेवेंथ आएगा। इफ इट इज अ लीगल मैरिज तो सेवेंथ आएगा। कई बार मैरिज हो जाती है, उसको फैमिली मेंबर लोग नहीं एक्सेप्ट करते, सेकंड हाउस भी नहीं आएगा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे खुल्लर साहब है, CIL वाले जो है ना, कस्पल इंटरलिंक्स वाले, वो तो सेकंड हाउस को मानते ही नहीं शादी के लिए। तो वो सेवेंथ, तो उसको 8th हाउस मानते हैं, हाँ 7th का। हाँ, तो सेवेंथ हाउस अगर है तो वो मैरिज, अगर सेकंड और 11th नहीं भी मिल रहा है, यू नो योर क्लाइंट, आप सर्कमस्टांसेस देखिए क्या है, हम्म। आपको आइडिया मिल जाएगा। सेवेंथ हाउस शादी दे देगा, ऐसी बात नहीं है। सर सेवेंथ जब हाउस हम क्या है ना, हाउस का सर जब हम हाउस का प्रॉमिस पढ़ते हैं, लाइक मैं 7th हाउस का प्रॉमिस पढ़ रहा हूँ, तो क्या उस वक्त भी मुझे सब लॉर्ड देखना है, या खाली मैंने सब लॉर्ड और नक्षत्र देखना है उसका, सब लॉर्ड फिर का उसका सब लॉर्ड नहीं देखना? देखना है, आपने देखना है। मैं आपको, अच्छा ठीक है, एक मैं एक तो आपको, 7th हाउस का सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र देखना है, या फिर आगे सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड देखना है, सब लॉर्ड का सब सिर्फ लॉर्ड हाउस देख ली, सिग्निफिकेशन के नहीं लिए? नहीं, सब लॉर्ड का हाँ सब लॉर्ड देख लीजिए कि वो ब्लॉक तो नहीं कर हाँ रहा है, हाँ। नेगेट तो नहीं कर रहा है। सब लॉर्ड तो के साथ अदरवाइज अगर अदरवाइज हमने उसको दशा में देखना है। सब लॉर्ड, दशा तो आएगा ही, दशा नहीं है, हाँ वो हाँ। सब लॉर्ड या प्लैनेट कितना भी प्रॉमिस दे, अगर उसकी दशा नहीं आएगी तो शादी थोड़ी होगी। जी हाँ जी हाँ जी देयर हैव हाँ बीन जी हाँ। केसेस वेयर मैरिज इज अलाउड बाय द कस्पर सब लॉर्ड, बट वो दशा ही नहीं आई उसके।
सेवेंथ हाउस मैरिज गिविंग हाउस से सिग्निफिकेट की दशा नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी? देयर हैव बीन केसेस, बच्चा भी प्रॉमिस्ड है अच्छा लेकिन वो दशा ही नहीं अच्छा है इसमें तो। समटाइम सर ऐसा होता है कि एक ही हाउस एक ही सिग्निफिकेशन में बार बार आ रहा होता है। लाइक आपने कस्बल सब लॉर्ड में देखा है तो सिक्स हाउस आ गया है। आपने हाउस सिग्निफिकेशन में देखा है तो सिक्स हाउस आ गया है। आपने उसका कोई नक्षत्रा लॉर्ड देखा है उसमें सिक्स हाउस आ गया है। तो जब कोई बार बार एक हाउस आता है तो क्या उस हाउस की सर इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेशन बढ़ जाती है फिर उस चार्ट के डेफिनेटली, अंदर? डेफिनेटली। आप हाँ डेफिनेटली मुकेश अंबानी की आपको हॉरोस्कोप हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा नहीं था? सिक्स्थ हाउस जी हाँ कैसे आ रहा है? सिक्स्थ हाउस, हर एक हाउस से सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन है। जी हाँ जी हाँ। हर एक सबलॉर्ड से, हर एक हाउस से सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन है। तो सर अगर देखिए अगर ऐसा है, वो कस्बल बीच सब। वाली नक्षत्र नाड़ी में जो हाँ बीच वाली कॉलम होती है ना, हाँ आप उसको सीधे सीधे वो पढ़िए। आप देखिए, देखिए आपको एक क्लू बता रहा हूँ आपको। जी आदमी सर। की, किसी भी आदमी की लाइफ जो है मेन कब से शुरू होती है? मान लो 25 साल से। जी 25 साल हाँ से टिल ही इज एक्टिव, से 70, 65 से 25 to 6, उसमें आप देखिए कौन कौन सी महादशाएं अंतरदशाएं आ रही हैं। उन महादशा अंतरदशाओं का बीच वाली लाइन देखिए। बीच वाली लाइन इनका नक्षत्र लेवल के कोऑर्डिनेट्स को देखिए। अगर उसमें आपको 6, 2, 6, 11 उन दशाओं में मिल रहा है, 2, 6, 11, ऑफकोर्स सब लॉर्ड शुड सपोर्ट, दो जी छह हाँ जी हाँ। ग्यारह मिल रहा है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इस आदमी की लाइफ बड़ी अच्छी स्मूथ रहेगी। आई टोटली सब एग्री, लॉर्ड बिल्कुल ठीक ऑफकोर्स है हैज सर। टू हाँ सपोर्ट। हाँ अगर हाँ। आपको 5, 8, 12 मिल रहा है तो आप कह दीजिए उथल पुथल, उसमें सब लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाएगा। 5, 8, 12 मिल रहा है तो सब लॉर्ड किस तरीके से सपोर्ट करेगा? 5, 8, 12 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? 5, 8, 12 सब लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर सकता है। 2, 6, 11 मिल रहा है तो सब लॉर्ड अगर सपोर्ट करेगा तो वो बढ़िया जिंदगी रहेगी उसकी, पैसे से संपन्न रहेगा हर तरीके से। तो ये कुछ तरीके हैं शॉर्टकट में हॉरोस्कोप को देखने का। तो सर अगर आप मैं किसी मैच की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो फिफ्थ हाउस भी हो गया हार के लिए, ट्वेल्थ भी हो गया लूज करने के लिए फॉर द फर्स्ट हाउस, और सेवंथ हाउस के लिए अगर मैं उसको रोटेट कर लूं तो वही फिफ्थ और ट्वेल्थ वही उसके लिए वही हो वही, जाएगा। सेम सेम सर सेम। समटाइम ऐसे होता है कि एक ही मतलब मैं सिक्स हाउस को देख रहा हूँ तो सिक्स हाउस सिक्स हाउस भी दे रहा है और ट्वेल्व हाउस भी दे रहा है साइमल्टेनियसली, कि एक तरफ वो उसकी फतह दिखा रहा है एक तरफ उसकी शिकस्त दिखा रहा है वो। वो टफ तो होता है वो वो थोड़ा सा मैचेस। बंदा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हाँ बंदा वहां पे मैचेस टफ कि होते अब हैं। आप मैंने क्या फिर तो प्रिडिक्ट करें वहां पे। आपको बहुत सारी चीजें बताई थी ना, आप देखिए। हाँ आई नो है सर। तो आप हाँ लोगों के पास इंडिया साउथ अफ्रीका वाला मैच आप निकाल करके देख लीजिए, जी उसमें हाँ क्या जी हाँ जी देखिए। हाँ। वो पता नहीं चल रहा था शुरू में ना, हाँ लेकिन फिर उसमें जी वो हाँ। रिकॉर्डिंग भी होगा, आप देखिएगा उसमें मैंने कैसे वो बताया था, कैसे देखना है। फिर उसमें आप ओवरऑल फिर और भी बहुत सारे, थर्ड हाउस को देखिए। थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस नहीं होगा तो हिम्मत नहीं होगी, इनिशिएटिव, करेज, दैट नेवर नेवर टू लूज वाली स्पिरिट। अभी सर आपने मेरे पढ़ा नहीं वो तजर्बे इंडिया इंग्लैंड मेरे इंडिया बंग मेरे तजर्बे इंडिया बंग सर। इंडिया बांग्लादेश का आपने वो देखा टेस्ट मैच? नहीं देखा होगा आपने, नहीं कैसे मैंने इंडिया नहीं जीता? सर मैंने बस देखा है उस वैसे फिर ही वो देख के बस। देखिए, वो हिस्टोरिक लेकिन टेस्ट मैच था। मैंने उसका चार्ट नहीं बनाया, मैंने चार्ट बनाकर नहीं देखा। चार्ट नहीं, वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच है। हाँ 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 वो तो मुझे पता है। वो 2.5 दिन अदरवाइज का मुझे टेस्ट पता है मैच उसका। था। इंडिया ने हाँ हाँ उसमें हाँ। 38 ओवर्स में 285 रन बना करके वो डिक्लेयर तो कर दिया। मार मार टेस्ट के मैच था। भुरकस निकाल दी इंडिया ने। टेस्ट मार मैच मार था के वो। भुरकस निकाल दिया सर उस हम्म। इंडिया ने। हाँ। लेकिन सर मेरा मानना है कि मैं चूंकि मैं चूंकि प्रिडिक्शन करता हूं तो मुझे लगता है सर अभी भी आई स्टिल फाइंड predicting for match is difficult than predicting for marriage or child for अरे, anything. मैंने आपको शुरू में बताया था मैचेस का बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करेंगे हाँ तो फिर वो दैट गड़बड़ इज होने वेरी लगता ट्रिकी। है। हाँ आपका बिल्कुल बोला आपकी टीम जीत रही है आखिरी एक ओवर में हार गई है वो, अ, आपको पता ही नहीं चलता वेयर डू यू स्टैंड। हाँ वो चलिए, बिल्कुल हाउसेस। आई थिंक आप आपको याद है मैंने आपके साथ एक वो यूएसए वाला मैच डिस्कस भी किया हाँ था। याद है, याद है, याद है। हाँ 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 चलिए ठीक है, विल यू हाँ कैन हाँ। ज्वाइन अगेन। कल कुछ अगर क्वेश्चंस रह जाता, हाँ कल मैं कस्पल सब लॉर्ड्स को डिस्कस करूंगा।
Tomorrow we will जी discuss ठीक Kaspal sublords. ठीक ठीक Okay, ओके it सर, थैंक यू was सर, it गॉड was a very ओके nice सर, गॉड session. ब्लेस यू सर, थैंक यू। मेरा थैंक यू कोर्स वेरी मच, मेरी थैंक यू। 14th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी आल्सो. माय वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी होगी, लेकिन सिस्टम्स अप्रोच से मैं चाहता हूँ पढ़े आप लोग. चलिए, ओके, इट वाज नाइस Good night, sir. टॉकिंग टू ओके यू. सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। ओके ओके, सर, बाय थैंक बाय. यू। गुड नाइट. गुड नाइट. Thank you. गुड नाइट.